आवाज जा रहा है? यस सर। चलिए आते हैं, शुरुआत करते हैं। सुनिएगा, प्राचीन भारत के इतिहास के साथ जो है कि हम लोग शुरू कर रहे हैं। इससे पहले आपका मध्यकालीन और जो है कि आपको आधुनिक खत्म हो चुका है, जो आपका है ना यूट्यूब पे जो है कि आपको ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं जिनका भी छूट गया। नोट्स हम आपको कल रात को ही नीचे डाल दिए थे कि सभी लोग एक बार देख लीजिएगा, है ना। आशा विश्वास करते हैं कि सभी लोग देखे होंगे, है ना। तो चलिए इसी क्रम में जो है कि बातों को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते क्रम में जो है कि आपको देखते हैं यहाँ से प्राचीन भारत के इतिहास को, है ना। वन ऑफ द बेस्ट जो है कि आपको रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उतना ही हम आपको पढ़ाएंगे प्राचीन भारत जहां से आपका सवाल बन जाए, है ना। और उतना ही क्या मतलब पूरा पूरा प्राचीन भारत ही पढ़ाएंगे। हमने आपको टॉपिक में मात्र 5 या 6 ही टॉपिक लिखा हुआ था प्राचीन भारत से, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे संपूर्ण प्राचीन भारत आपको पढ़ाएंगे। मतलब हिस्ट्री की बात करेंगे, हिस्ट्री हम आपको संपूर्ण पढ़ा दिए हुए हैं। जो कहीं आप क्लास करने जाइएगा 3 से 4 महीने आपको हिस्ट्री पढ़ने में लगेंगे, संपूर्ण हिस्ट्री हमने आपको पूरा का पूरा क्लास को जो है कि आपको पढ़ाया है इसमें। इसी क्रम में प्राचीन भारत के इतिहास से शुरुआत करते हैं, और प्राचीन भारत के इतिहास से जो है कि आपको बात करना शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। सॉरी, आवाज नहीं जा रहा था ना। प्राचीन भारत को समझने के लिए हम ये स्रोतों के आधार पे कितने भागों में इसको बांटे हैं, तो ये स्रोतों के आधार पे 3 भागों में जो है कि आपको बांटा गया है। कितने भागों में प्राचीन तीन भारत को? भाग में। तीन। 3 भागों में जो है कि आपको बांटा गया है। सबसे पहला जो युग आया था, जो काल आया था, उसे प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। कौन से काल के? प्राग प्राग ऐतिहासिक काल। उसके ऐतिहासिक। बाद आद्र ऐतिहासिक काल आया था। कौन ऐतिहासिक काल आया था? आद्र आदर्श ऐतिहासिक काल आया था। उसके बाद आया था ऐतिहासिक काल आया था। क्या आया था? ऐतिहासिक काल जो है कि ऐतिहासिक। आपको आया था। सुनिएगा, हम इतिहास को, प्राचीन भारत को तोड़ेंगे। सबसे पहले जो है कि इतिहास के स्रोतों को जानने के लिए इतिहास को 3 खंडों में बांटे हैं, है ना। प्राचीन भारत के इतिहास को 3 खंडों में बांटे हैं। एक ऐसा काल जिसे प्राग ऐतिहासिक काल बोला गया है। प्राग ऐतिहासिक काल वैसा काल होता है, इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। मतलब कुछ भी आपको इसमें लिखित आपको रूप से नहीं मिलेगा, मतलब सब अनुमान का खेला होने वाला है। किसमें? प्राग ऐतिहासिक काल में। कोई दिक्कत? नहीं। दूसरा होता है आद्र ऐतिहासिक काल। आद्र ऐतिहासिक काल में तो लिखित साक्ष्य मिलेगा, लेकिन ऐसा लिखा मिलेगा कि आप उसको पढ़ पढ़ा नहीं नहीं। सकते हैं। उसको जो है कि आपको कौन सा काल कहा जाता है? उसे आद्र ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत? नहीं पहला सर। सुन लीजिएगा, पहला जो है कि प्राग ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं है। इसमें जो भी मिलेगा साक्ष्य लिखित मिलेगा ही नहीं। दूसरा मिलेगा तो उसमें पढ़ा नहीं जाएगा, और तीसरा मिलेगा और मिलने के साथ साथ उसे पढ़ा भी जाएगा। वैसे काल को कैसा काल के नाम से जानेंगे? ऐतिहासिक। वैसे वैसे काल को ऐतिहासिक काल के नाम से जानेंगे। सबसे पहला ये तीनों को क्लियर कीजिएगा, और आपको लिखते चलते हैं, है ना। देखिएगा, प्राग सर तो ऐतिहासिक इसका काल, हाँ बोलिए। तो मतलब कब से कब तक है, इसमें इसका वर्णन नहीं होगा ना, मतलब नहीं कहेगा इसका कि कब से कब तक का सब रहा। सब कुछ जो है कि आपको बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। आगे धीरे अच्छी। धीरे जैसे जैसे स्टेप नीचे जी बढ़िएगा ना, जी जी। सब कुछ जो है कि आपको पता ठीक है चलते हुए सर। चलेगा, है ना। टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ आपको पता चलते हुए चलेगा। आते हैं, सर प्राग ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। लिखित नहीं, साक्ष्य लिखित जो है नहीं कि आपको रहेगी। नहीं मिलेगा, सही है ना। लिखित साक्ष्य नहीं जी। मिलेगा। इसी को कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल को ही कहते हैं पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। किस काल के नाम से जाना जाता है? प्राग ऐतिहासिक को पाषाण काल। पाषाण काल के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है, जहां पत्थर का काल कहा गया है। पाषाण काल को किसका काल कहा गया है? पत्थर का काल कहा गया है। यहाँ पे पत्थरों के बारे में जो है कि आपको पत्थरों से जानकारी उपलब्ध जो है कि आपको होती है। आद्र ऐतिहासिक काल वैसे काल को कहेंगे जहां लिखित साक्ष्य मिलेगा, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकेगा। उसे कैसे कहेंगे? उसे कहेंगे आद्र आद्र ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक। जैसे आपको आद्र ऐतिहासिक में पढ़ना होगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, लिखित साक्ष्य मिलता है, लेकिन उसको अभी तक क्या नहीं किया गया? हड़प्पा सभ्यता को, पढ़ा लिपि को नहीं पढ़ा जा सके। नहीं जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, ये सब के लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। मतलब लिखित साक्ष्य तो मिला है, लेकिन उसे पढ़ने का जो है कि पढ़ा नहीं जा सकता। उसे ही आद्र ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। और ऐतिहासिक काल की बात करेंगे जिसे पढ़ा जा सकता है। जैसे आपको वैदिक काल के आगे चलिएगा तो इसको पढ़ा जा सकता है, बुद्ध की जी। जीवन को पढ़ा जा सकता है, जैन की जीवन को पढ़ा जा सकता है। तो ये सब कैसे काल के अंतर्गत आएंगे? ये सब ऐतिहासिक आएंगे काल। ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो है कि आपको आएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? और चलते हैं आगे आद्र बातों को।
आदि ऐतिहासिक काल में सर ये भाव चित्रात्मक था ना, तो मतलब हाँ तो वही फोटो ना जो है कि बनवा पत्थर का काल जो है कि आपको सब कुछ जो है कि आगे मिलेगा, ये समझाने के लिए जो है कि आपको बता रहे हैं, है ना। भाव जी जी चित्रात्मक सर। मतलब कि आपको फोटो के आधार पे जो है कि आपको देखने को मिलेगा सब कुछ, है ना। लिखा लिखावट नहीं भी गया था था लिख क्या? क्या। लिखावट नहीं था ना, वो चित्र था ना सर उसमें। तो लिखावट यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्या लिखा है, लिखित साक्ष्य नहीं लिखित मिला है। तो सर, लिखित जब मिला ही नहीं तो यहाँ पे कहाँ से मिल जाएगा लिखा, सर कहीं नहीं वो मिलेगा लिखा लिखित। है, लिखित कहाँ लिखा साक्ष्य है। है, तो पढ़ा नहीं जा सकता, ये लिखा है सर। अच्छा तो यहाँ ना, तो वही तो बात हम आपसे बोल रहे हैं, क्या सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित साक्ष्य नहीं मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। सही तो बोल रहे हैं, इसमें क्या ही गलत बोल रहे हैं। आप क्या बोलना ठीक चाह है रहे हैं। सर, हम पूछ रहे थे मतलब लिखा भी गया है वहां पे, हाँ लिखा ये गया है पूछ लेकिन लिखने वाला पढ़ा नहीं गया है, लिख तो दिया है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है, ठीक है ना, पढ़ा नहीं गया है। आगे चलिएगा, आगे सुनिएगा। इसी काल में सबसे पहले हम लोग किस पे चर्चा करेंगे, तीन काल में सबसे पहला है प्राग ऐतिहासिक। इसी पे जो है कि हमको चर्चा करते हुए बातों को आगे रखते हैं। प्राग ऐतिहासिक के बारे में समझिएगा। प्राग ऐतिहासिक काल जो है कि आपको, प्राग ऐतिहासिक काल मतलब अभी जस्ट बताए हैं, ऐसा काल कौन सा काल। प्राग ऐतिहासिक क्या होगा, इसमें लिखा जाएगा कि पढ़ा इसमें जाएगा, कुछ लिखित नहीं होगा। साक्ष्य नहीं मिला है। इसमें लिखित साक्ष्य जो है कि आपको नहीं मिलेगा। क्या होगा, लिखित साक्ष्य इसमें नहीं मिलेगा। अब जरा सुनिएगा, देखिएगा। प्राग ऐतिहासिक काल सबसे फेमस व्यक्ति का नाम आएगा जिसका नाम है रॉबर्ट जो है कि बुश फ्रूट है। क्या है, रॉबर्ट जो है कि बुश फ्रूट जो है, रॉबर्ट जो है कि बुश जो है कि फ्रूट का नाम आएगा। इनके द्वारा सबसे पहले इस काल का अध्ययन किया गया। तो पूछेगा, प्रश्न पूछा गया है कि किसके द्वारा सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन किया गया, तो किसके द्वारा। रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा। रॉबर्ट जो है कि आपको, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा जो है कि आपको अध्ययन किया गया। और इसके इसके द्वारा, है ना, वैश्विक स्तर पर 1820 ईस्वी में जो है कि किसके द्वारा जो है कि आपको अध्ययन किया गया, वैश्विक स्तर पर 1820 में जो है कि आपको, है ना, थॉमसन के द्वारा जो है कि आपको, जर्नेस जो है कि आपको थॉमसन के द्वारा जो है कि क्या किया गया, इसको जो है कि अध्ययन किया गया, है ना। और इसको तीन भागों में हम लोग बांटे हैं। किस काल को तीन भागों में बांटे हैं, प्राग इतिहास प्राग ऐतिहासिक काल को तीन भागों में बांटे हैं। पहले प्राचीन भारत को तीन भागों में बांटे हैं, उसके बाद प्राचीन भारत को तीन भाग कौन कौन था, जरा एक बार नाम लीजिए फिर फंसेगा। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्र ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब आते हैं तीनों में से पहला हिस्सा को उठाते हैं पढ़ने के लिए, प्राग ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल को भी तीन भागों में तोड़ेंगे। कौन कौन सा भाग होगा प्राग ऐतिहासिक का, चलेगा। पाषाण काल, कास्य युगीन होगा और लौह युगीन जो है कि काल होगा। यही जो है कि आपको कालों को हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। पाषाण काल वैसे कालों को कहा जाता है, किसके कालों को, पत्थर के कालों को पाषाण काल कहा जाता है, जिसमें किसका उपयोग किया गया, उपयोग के तौर पे, उपयोग के तौर पे जो है कि आपको किसका हुआ, पत्थर का हुआ था। पत्थर का उपयोग के काल को किस काल के नाम से जानेंगे, पाषाण काल के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। उसके बाद जब पाषाण काल जब समाप्त होगा, पाषाण काल जब समाप्त होगा उसके बाद कांस्य युगीन काल आएगा। कांस्य जो है कि आपको पता है ये मिश्र धातु होता है। कौन सी धातु होता है कांस्य, मिश्र धातु जो है कि आपको होता है। और कांस्य की बात करेंगे, कांस्य किसका किसका मिश्र धातु होता है, तांबा और टीन का। किसका होता है, तांबा और टीन का जो है कि आपको मिश्र धातु होता है कांस्य। और कांस्य युगीन काल के नाम से हम लोग किस काल को जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को जरा पढ़िएगा तो वहां पर पूछेगा कि कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन जो है कि आपको सभ्यता होने वाला है। ये दो काल तो आपको समझ में आ गया। तीसरा बोल रहा है कौन सा, लौह युग। लौह युग की बात करेंगे जब उत्तर वैदिक काल में हम लोग प्रवेश करेंगे। कौन से काल में, जब उत्तर वैदिक काल में हम लोग प्रवेश करेंगे, वहां पे किसका इस्तेमाल जो है कि आपको होना शुरू हो जाएगा, लोहा का प्रयोग जो है कि आपको होना शुरू हो जाएगा। लोहा का प्रयोग किस काल में, उत्तर वैदिक में, उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में कर दिए हैं, लोड कर दिए। हाँ लोड कर दिए 7 नंबर। अच्छा हमको लगा क्या लोड कर दिए ये पूछ रहे हैं, है ना। ठीक है, वीडियो 7 नंबर अपलोड हो गया। हाँ रॉबर्ट ब्रूस जो है ये तो लिखावट के आधार पे भी बांटे हैं सर। ये जो बताया आप, लिखित मिला, एक में लिखित मिला पर पढ़ा नहीं गया, और एक में लिखित मिला था और पढ़ा भी गया था।
अच्छा, हम ये अभी भी किस पे मतलब बात यही कर रहे हैं? है ये ना। तीनों में से किस पे बात कर रहे हैं? हम प्राग ऐतिहासिक पे बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपको कुछ लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं, जहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। मतलब लिखित नहीं मिला है, लेकिन इतिहासकार इसको भाव को देखते हुए, समझते हुए, अपने इतिहासकार अपने ही जो है कि हिसाब से लिख दिए हुए हैं इस चीजों को, कि ऐसे ऐसे जो है कि माना जा रहा था, ऐसे ऐसे होता था, है ना। प्रमाण जहां जहां से जो चीज मिला है वो ऐसा जो है कि माना बताया जा रहा था, है ना। ऐसा कोई लिखित नहीं मिला है कि यहाँ पर ऐसा होता था, लेकिन आदमी मानने के आधार पे आदमी जो है कि बोलता था कि ऐसा होता था, है ना। ठीक है, और इसलिए जो है कि आपको बोला गया, है ना। चलिए से आगे चलते हैं। लिखा है। उसको क्या? आदि ऐतिहासिक काल में साक्ष्य मिला, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता था ना। वही किसमें? बात तो लिखा हुआ उसमें। ऐतिहासिक हाँ काल आधे तीन से। अरे आद तीनों पे ऐतिहासिक लिखा हम हुआ पढ़ा है। ही नहीं रहे, आप आगे 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 क्यों चल रहे हैं आप लोग? हमको ये समझ में नहीं आता है। हम जब इसीलिए ना बोल रहे हैं कि लुसेंटवा इससे बढ़िया है कि पढ़ लीजिए। जब हम आपको अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं, सजा के जो है कि आपको चीजों को रख रहे हैं, तो आप लोग को चाहिए कि घोर मट्ठा करके और सब जो है कि एक के जगह रख दे, है ना। सब चीज तो सबसे लिखा पहले तो हुआ है एशियंट उसमें। हिस्ट्री अपने आप में एगो टफ काम है पढ़ना, है ना। एशियंट हिस्ट्री अपने आप में एगो टफ काम है पढ़ना, और ऊपर से सबको जो है कि घोर मट्ठा कर दीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। इससे पहले समझ में आता था कि प्राग ऐतिहासिक क्या होता था, आद्र ऐतिहासिक क्या होता था, ऐतिहासिक काल क्या होता था। जब अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से समझिए, है ना। हम जब बोल रहे हैं कि हम पहले प्राग ऐतिहासिक में चल रहे हैं, यहाँ पर कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलेगा। यहाँ पत्थर की काल इस काल को कहा जाता है, और इसी काल को पाषाण काल के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। जब आद्र ऐतिहासिक में चलेंगे वहां पर फिर से आप पढ़ लीजिएगा आद्र ऐतिहासिक किसे कहा जाता है ना। फिर नव जब जो है कि ऐतिहासिक में चलेंगे तो वहां पे फिर से आपको बता देंगे, क्या ही दिक्कत है। हमको थोड़ी ना हड़बड़ी लगा हुआ है। आगे चलते हैं, देखिएगा। तो यही जो है कि आपको प्राग ऐतिहासिक को हम लोग 3 भागों में तोड़े हैं। कितने भाग में? 3 भाग में। तीन भाग कौन में। सा भाग है? पाषाण काल, काश युगीन, लौह युगीन। लौह युगीन ने जो है कि आपको है। पाषाण काल में किसका उपयोग? पत्थरों का उपयोग। युगीन काल में किसका किसका उपयोग किया जा रहा भाषा था? का उपयोग किया गया था। तांबा और टीन का जो है कि प्रयोग किया जा रहा था। कांसा का है बोल रहे? कांस्य युग है। कांस्य किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन की मिश्र धातु है। और इसका उदाहरण के लिए कौन सा सभ्यता को रखेंगे हम लोग उदाहरण के तौर पे? सिंधु सिंधु सभ्यता घाटी को। सभ्यता को रखेंगे। और लौह युगीन काल की बात करेंगे, लौह युगीन काल में किस काल को रखेंगे? लोहा का प्रयोग किया गया था। हाँ, लोहा का प्रयोग किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। आगे अब आते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक की बात करेंगे। यहाँ से डायरेक्ट वन लाइनर प्रश्न में पूछेगा सवाल कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन थे। ये एक बार नहीं हजारों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन थे? एलेक्जेंडर जो है कि आपको कनिंघम जो है कि आपको साहब रहते हैं। और पाषाण काल की बात करेंगे, सबसे पहले पाषाण काल पे ही चर्चा कर लेते हैं। पाषाण काल जिसे पत्थरों के काल को कहा जाता, अब इसको भी कितना भाग में तोड़ दिए? पाषाण काल को 3 भागों में तोड़ दिए हैं। अब समझिए 3 तिहाई 9 गो भाग अभी तक टूट गया है। याद रखिएगा, सबसे पहले प्राचीन इतिहास को 3 भागों में तोड़े थे। कौन कौन, जरा बताएंगे? ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, उसके बाद प्राग ऐतिहासिक को 3 भागों में तोड़े थे। कौन कौन? लौह युगीन, काश युगीन और लौह युगीन। हाँ, अब पाषाण काल को भी जो है कि पत्थरों के काल को भी 3 भागों में तोड़ रहे हैं। कौन कौन? पूरा पाषाण हाँ, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल होता है। ठीक, नव पाषाण काल। तो कितने काल में हम लोग अभी तक ब्रेक कर चुके हैं इस चीजों को? 9 भागों में जो है कि ब्रेक कर चुके हैं। अभी शुरुआती समय में ही 9 भाग में ये ब्रेक हो चुका है ना। इससे पहले संभवतः जो है कि जिनको कहीं पढ़े होंगे, क्लास किए होंगे, उनको अच्छे से जानकारी होगी, अन्यथा पहली बार ये सब सुनने को मिल रहा होगा बहुत सारे लोगों को, है ना। तो आइएगा जरा हम बात करते हैं, है ना, बात करते हैं। सबसे पहले आधार की बात कर लेते हैं। आधार तो यहाँ पर 3 जो है कि आधार बना गया। पत्थर के काल को 3 आधार में बांटा गया। एक काल था जिसका नाम था पूरा पाषाण काल, दूसरा का नाम था मध्य पाषाण काल, तीसरा का क्या नाम था? नव पाषाण काल नाम। क्या नाम था? नव पाषाण काल जो है कि आपको नाम था। अब जरा देखिएगा इसमें से पाषाण काल की बात करेंगे। पाषाण काल में 3 काल चलते हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल चलते हैं। पाषाण काल के काल को हमने दर्शाया है। सबसे पहले सबसे पुराना काल होगा जिसे पूरा पाषाण काल कहेंगे। ये 25 लाख बीसी से लेकर कितने बीसी तक होगा?
10,000 BC तक जो है कि आपको होगा। मतलब पाषाण काल की, पूरा पाषाण काल की बात करेंगे 25 लाख BC से 10,000 BC तक के काल को पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। लेकिन वही जो है कि कुछ एरिया में मध्य पाषाण काल चल रहा था और कुछ एरिया में नव पाषाण काल चल रहा था। दोनों का लगभग जो है कि आपको क्या रहता है, लगभग समय बराबर रहता है। इसलिए मध्य पाषाण और नव पाषाण का जो है कि समय देखिएगा एक दूसरे से इक्वल टाई खाते हुए नजर आएगा। मध्य पाषाण काल की बात करेंगे, इसका समय अवधि देखिएगा 10,000 BC से लेकर कितना BC तक, 4,000 BC तक। वही अगर नव पाषाण काल की बात करेंगे, इसका भी देखिए कितना से लेकर कितना तक, 10,000 से लेकर 1,000 तक। कहने का मतलब है कि दोनों एक ही समय, अलग अलग स्थानों पर दोनों एक ही समय काम कर रहा था। मतलब कहीं पे नव पाषाण चल रहा था तो कहीं पिछड़ा हुआ था तो वहां मध्य पाषाण चल रहा था। जैसे आपके घर की बात करेंगे, आपके गांव से 50 किलोमीटर कोई दूर अंदर में गांव है, तो आपके गांव में कोई जो है कि नया नवीन समय जो है कि चल रहा है, वही जो है कि चीज जो है ना, वो जब आप 10 साल पहले जो यूज कर चुके हैं वही जो है कि आपके घर से 50 किलोमीटर दूर आज के समय में चल रहा है। मतलब कहने का मतलब वही बात हुआ कि आपके यहाँ नवीनतम और थोड़ा सा पुराना जो अपग्रेडेड नहीं है, जो आप खत्म हो चुका है, आप जिसको यूज कर चुके हैं, कुछ जगहों पर वैसे जो है कि काल को क्या कहा गया, मध्य पाषाण काल कहा गया। मतलब मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों जो है कि एक ही सिरा में, एक ही जो है कि समय अवधि के दौरान जो है कि अलग अलग स्थानों पर क्या हो रहा था, चल रहा था। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? चलिएगा तो बताइएगा पूरा पाषाण का समय अवधि क्या बताए हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है पूरा पाषाण का 25 लाख न है जी, 25,000 नहीं है, 25 लाख है। 25 लाख से कब तक का, 10,000 10,000 BC तक जो है कि आपको होगा। जबकि मध्य पाषाण की बात करेंगे, मध्य पाषाण काल कब से लेकर कब तक, चलिएगा। और नव पाषाण काल की बात करेंगे, नव पाषाण काल कब से लेकर कब तक, 1,000 BC तक जो है कि आपको होगा। आते हैं चरण की बात कर लेते हैं, है ना। देखिएगा ये 3 चरणों में जो है कि पाषाण काल को बांटा गया है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और पूर्व जो है कि पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च जो है कि पूरा पाषाण। अब देखिएगा पूरा पाषाण को भी कितने भागों में तोड़ दिए, यहाँ पर ले आके 3 भाग में और तोड़े हैं। कौन कौन भाग है, 3 गो, जरा देख लीजिए एक बार और, 3 गो और भाग है। पूर्व पूरा पाषाण है, मध्य जो है कि पूरा पाषाण है और उच्च जो है कि आपको पूरा पाषाण जो है कि आपको काल होने वाला है। इसका चरण था, इसमें कोई चरण नहीं चला था, यहाँ पे चरण चला था। यहाँ पर जो है कि नव पाषाण में ही जस्ट आपको क्या बताया है कि 2 जगह दोनों हिस्से पे अलग अलग चरण चल रहा था। कहीं पे मध्य पाषाण चल रहा था तो कहीं पे क्या चल रहा था, नव पाषाण जो है कि संक्रमण काल जो है कि आपको चल रहा था। अब आते हैं इसके लक्षण की बात कर लेते हैं। पूरा पाषाण काल का क्या लक्षण था, तो पूरा पाषाण काल में व्यक्ति आखेटक के तौर पे काम करते थे। आखेटक का मतलब होता है शिकार करने वाला। किसको करने वाला, शिकार करना। आखेटक का मतलब होता है शिकार करना। मतलब कि यहाँ के लोग जो होते थे ये शिकारी जो है कि आपको प्रवृत्ति के होते थे, मतलब शिकार करते थे। खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक का मतलब होता है कि खाद्य को संग्रह करने वाला, मतलब कि किसी को मार देते थे, मार के उसको शिकार करके खाद्य को खा जाते थे। यही जो है कि खाद्य संग्रह का कार्य करेंगे। तो ये आखेटक किस काल में होगा, खाद्य संग्रह किस काल में होगा, कहाँ देख रहे हैं, पूरा पाषाण में होगा। लेकिन याद रखिएगा पूरा पाषाण में कृषि और पशुपालन नहीं था। मतलब लोग कृषि और पशुपालन से संबंधित जो है कि संबंध नहीं रखते थे, इसके बारे में जानकारी हमें नहीं मिलता है। तो पूछेगा कृषि और पशुपालन की जानकारी किस काल में नहीं मिलती है, तो किस काल में नहीं मिलेगा, पूरा पाषाण काल में जो है कि नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? सर ये बोला एक बात दीजिए ना, चरण हमको नहीं समझ में आया, चरण क्या, चरण की बात करेंगे। चरण देखिएगा अब जो है कि ये पूरा पाषाण काल को भी इतना लंबा एज है, 25 लाख से लेकर है कितना तक है, 10,000 तक है ना। और इसी को है 3 भागों में तोड़े हैं, बहुत लंबा कार्यकाल है तो इसी को 3 भागों में तोड़े हैं। इसके कुछ काल को पूर्व जो है कि आपको पूरा पाषाण कहा गया, कुछ काल को मध्य पूरा पाषाण कहा गया, कुछ काल को उच्च पूरा पाषाण कहा गया। हो गया क्लियर कि अभी भी नहीं आया? नहीं हो गया। आगे चलते हैं।
देखिएगा, इस समय हम बात करेंगे, इस समय लक्षण क्या था, तो लोग जो थे इस काल के आखेटक के तौर पे, मतलब शिकारी के तौर पे काम करते थे। खाद्य संग्राहक थे, मतलब कि खाद्य को मारते थे, संग्रह करके खा के और समाप्त कर देते थे। फिर दूसरी दूसरी शिकारी का जो है कि खोज करने के लिए जो है कि आपको चले जाते थे। कृषि पशुपालन था या नहीं था, ये भी नहीं पूछेगा। था। कृषि पशुपालन जो है कि आपको नहीं था, है ना, नहीं था। वही अगर बात कर लेते हैं, अब आते हैं अब ये कौन सा काल आएगा, मध्य पाषाण काल आएगा। मध्य पाषाण काल में भी आदमी शिकार करते थे। क्या आकेटक का मतलब क्या बताए हैं, आकेटक का मतलब होता है शिकार करने वाला, शिकार करने वाले को आकेटक कहा जाता था। यहाँ भी लोग शिकार करते थे, यहाँ भी लोग खाद्य संग्राहक थे, मतलब खाद्य को जमा करते थे, संग्रह करते थे, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पशुपालन की शुरुआत हो गई थी, और सबसे पहला पशुपालन में सबसे पहला पालतू किसको बनाया गया था, पालतू बनाया गया था कुत्ता को। तो यहाँ से एक सवाल आपसे निकाल कर पूछता है कि वह कौन सा काल है जिसमें कुत्ता को पालतू बनाया गया था, वह कौन सा काल है। मध्य पाषाण काल जो है कि आपको हो जाएगा, कौन सा पाषाण काल हो जाएगा, मध्य पाषाण काल हो जाता है। अब जो है कि आप चलते हैं नव पाषाण काल के तरफ आते हैं। नव पाषाण काल के तरफ आइएगा तो यहाँ पर कृषि का भी जो है कि आपको साक्ष्य जो है कि आपको मिल जाएगा। कृषि की यहाँ पर क्या हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। उसके बाद पशुपालन तो आपको मध्य पाषाण से ही शुरू हो गया था, नव पाषाण में बहुत बृहद पैमाना पे हो गया था। और अस्थमान जो है कि आपको क्या थे, अस्थाई जो है कि निवास प्रारंभ हो गया था। मतलब कहने का मतलब है, जब आपको कृषि ही नहीं करना है तब आप एक जगह क्यों बसिएगा, समझ रहे हैं बातों को। आप कृषि कीजिएगा तो उसको उपजाने के लिए तो कहीं ना कहीं तो अस्थाई निवास रखिएगा। इससे पहले तो देखिए, तो दोनों वाला में कहीं कृषि का साक्ष्य मिल रहा था क्या, नहीं मिल रहा था। इसलिए लोग जो है कि आपको अगले शिकार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाना जो है कि शुरू कर देते हैं। जब शिकार खत्म हो जाता है तो दूसरे स्थान की तरफ मूवमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर कृषि का और पशुपालन का साक्ष्य मिलने लगा था, इसीलिए लोग यहाँ पर क्या करने लगे, निवास जो है कि अस्थाई निवास जो है कि यहाँ पर क्या हो गया, अस्थाई निवास जो है कि प्रारंभ हो गया। तो आपसे यहाँ से भी एक सवाल निकाल देगा कि अस्थाई निवास की शुरुआत किस काल से होती है, अस्थाई निवास की शुरुआत किससे, नव पाषाण काल से जो है कि अस्थाई निवास की शुरुआत होती है। ऐसा ही संख्या बना के रखिएगा तो थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगेगा। ये आज पहला क्लास चल रहा है इसलिए 30 गो है, और धीरे धीरे करते करते ये क्लास में जो है कि आपको जैसे ही 3 गो 4 गो छूटेगा ना, सब बोलेंगे छूट गया 4 गो क्लास, अब अगला बार शुरू होगा तो फिर सुनेंगे, है ना। तो इसलिए अगला बार चकले लगने रह जाता है। इसलिए जो है कि सुनना होगा तो रिकॉर्डिंग को सुन लीजिएगा, क्लास में रेगुलर रहिएगा। एग्जाम डेट जो है कि अब आना शुरू हो गया है सबका, ठीक ना। बहुत बृहद पैमाना पे बहाली आएगा। सबसे पहला 21,000 एगो औरो बिहार पुलिस आएगा। उसके बाद 2446 सितंबर के महीना में, अगस्त लास्ट नहीं तो सितंबर में, तो हर हाल में आपको महीना में जो है कि बहाली देखने को मिलेगा। साथ साथ जो है कि ग्रुप डी का, बिहार सरकार में ग्रुप डी का बहाली आने जा रहा है। उसके बाद सचिवालय का भी बहाली आएगा, इसी साल में आएगा। सरकार के द्वारा बोल दिया गया कि पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर सभी वैकेंसी को रिलीज करो, जितना जल्दी हो सके रिलीज करने का जो है कि आपको समय दे दिया गया है सबको। इसलिए सभी लोग जुड़े रहिएगा तो ज्यादा से ज्यादा फायदा में रहिएगा। नया रिजर्वेशन पॉलिसी अब सितंबर तक का इंतजार नहीं होगा। सरकार बोल दिया है, खुली छूट दे दी है संस्था को कि जितना है सबका जो है कि आपको काम करके नया जो पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी था उसी के आधार पर वैकेंसी को रिलीज करने के लिए बोल दिया गया है। तो बातों को समझिएगा, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर बोलिए। लेखपाल कर्मचारी ना होता है ना, क्या लेखपाल कर्मचारी जो होता है ना। हाँ, लेखपाल जो है कर्मचारी हो गया। उत्तर प्रदेश में लेखपाल के नाम से आता है ना। क्या हुआ, नहीं वो वैकेंसी अपकमिंग आने वाला है। हाँ तो दिखाएगा, वो लेखपाल का आएगा। उत्तर प्रदेश में उसके लेखपाल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ देगा कृषि का पशुपालन का शुरुआत किस काल में जो है कि आपको किया गया। ऐसे पशुपालन का शुरुआत तो हो चुका है, मध्य पाषाण में ही हो चुका है। लेकिन कृषि की बात करेंगे, कृषि का कहाँ पे हुआ है, कृषि का नव पाषाण काल में जो है कि आपको हुआ है। अस्थाई निवास की प्रवृत्ति किस काल से देखने को मिलेगा, नव पाषाण काल से जो है कि आपको देखने को मिलेगा। किस काल से, नव पाषाण काल से जो है कि आपको देखने को मिलेगा।
चलते हैं आगे। अब औजार की बात कर लेते हैं। इस समय क्या क्या औजार का प्रयोग किया जा रहा था। पहला जो काल था, इस काल को पूरा पाषाण कहे हैं। पूरा पाषाण काल की बात करेंगे, इसमें जो है कि आपको क्वार्टजाइट जो होता था, ये जो है कि क्वार्टजाइट का जो है कि प्रयोग किया जाता था औजार के रूप में। साल्क ब्लेड, ये साल्क जो होता था, ये जो है कि आपको क्या बोलते हैं, साल का मतलब होता है ना कि मतलब छिलार चीज, किसी चीज को नोखीला बना देना, इसका भी प्रयोग किया जाता था। ब्लेड का भी प्रयोग किया जाता था। ये सब औजार का प्रयोग किस काल में किया जा रहा था? पूरा पाषाण काल में। और इसमें औजार मुख्य रूप से हड्डी के बने होते थे। किसके बने होते थे? हड्डी के जो है कि आपको औजार जो है कि आपको बने होते थे पूरा पाषाण काल में, है ना। और इसका आकार जो होता था, ये औजार का ये आकार होता था पूरा पाषाण में बड़ा आकार का होता था। किसका आकार का? बड़ा आकार का जो है कि आपको होने लगा। वही अगर पूरा पाषाण काल के बाद हम मध्य पाषाण काल में एंट्री करेंगे तो माइक्रोलिथिक जो है कि आपको सूक्ष्म पत्थर के औजार मिलने लगे। मतलब कि अभी भी जो है कि जाकर देखिएगा, पटना के म्यूजियम में घूमिएगा ना, तो पटना के म्यूजियम में जो है कि आपको मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के कुछ औजार आपको नमूने में लगाए गए हैं, जो मिले हैं ना खोज में, वो सबको लगाया गया है। तो उसमें देखिएगा तो पत्थरों को जो है कि एकदम नोक नोक बना बना के औजार जो है कि बनाया जाता था, और उसी से जो है कि आपको क्या करते थे, शिकार जो है कि आपको किया जाता था। तो माइक्रोलिथिक एज मतलब सूक्ष्म पत्थर से बनाया गया औजार जो है कि किस काल में मिला है? मध्य पाषाण काल में मिला है। और इससे भी जो है कि ये मोटा है, बहुत बड़ा मोटा है, ये मोटा है, ये इससे थोड़ा कम मोटा है, कम मोटा। क्वार्टजाइट हाँ, अयस्क है, क्वार्टजाइट अयस्क है ना। आगे और जो है कि आपको स्लेट की बात करेंगे। ये स्लेट का बना हुआ है, मतलब स्लेट का देखे ना कितना पतला होता है, तो ये पतला पतला औजार था, पतला। मतलब सर एक मिनट सर बतलाइएगा, ये जो पूरा पाषाण काल में सर पतला औजार मिला और ये मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल में कहाँ पतला मिला? पतला नहीं था, मोटा के साथ साथ कॉर्नर पर नोखीला था, नोखीला था। यहाँ पर पतला के साथ साथ जो है कि कम पतला के साथ साथ भी नोकीला था। यहाँ पे बहुते पतला था और नोकीला भी जो है कि आपको तेज जो है कि आपको था। ठीक है, यहाँ पे मोटा मिला, यहाँ पे कम पतला, यहाँ पे बहुत ज्यादा पतला जो है कि आपको मिलता है। जैसे जैसे आगे एज में बढ़ते हैं ना, पतला जो है कि आपको होना शुरू हो जाएगा। और जितना पतला होगा औजार, उतना ही क्या होगा, फास्ट जो है कि आपको होगा, उतना ही ज्यादा जो है कि काम उससे जो है कि किया जाएगा, है ना, किया जाएगा। यही तक तो देखते नहीं कि अभियो नहीं बोलता है कि, है ना, कि भोथार हो गया, तो भोथार हो जाता है जल्दी कटाता नहीं, मतलब मोटा हो गया, उसका धार क्या हो गया, उसका धार मोटा हो गया, है ना। और वही धार अगर पतला हो जाता है तो झट झट जो है कि आपको कटाता है कोई भी चीज, है कि नहीं। तो वही जो है कि धार वाले चीजों की जो है कि बात यहाँ पे कर रही है, औजार की बात कर रहा है। आइए और आगे चलते हैं। बोल सकते क्या बोल रहे हैं? तीनों काल में तो औजार मिला है। हाँ, तीनों काल में औजार मिला, बता तो रहे हैं, तीनों में लिखा हुआ है, तो है ना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण स्थल की बात करेंगे। देखिएगा, पूरा पाषाण से कौन सा महत्वपूर्ण स्थल मिला, नव पाषाण से कौन सा महत्वपूर्ण स्थल मिला, और जो है कि आपको, है ना, मध्य पाषाण से कौन सा महत्वपूर्ण जो है कि आपको स्थल मिलता है। तो इसी में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सबसे अधिक सवाल निकालेगा आपका एग्जाम में, सबसे अधिक सवाल यहीं से निकालेगा, महत्वपूर्ण स्थल से। महत्वपूर्ण स्थल देखिएगा, ये पहला लिस्ट किसका है, मध्य पाषाण की, पूरा पाषाण की, नव पाषाण का? पूरा पाषाण का होगा। पूरा पाषाण का लिस्ट है। पूरा पाषाण का लिस्ट में अतिरंगपक्कम का स्थान आएगा। बहुत बार आप लोगों ने नाम सुना होगा, किसका? अतिरंगपक्कम। कहाँ पे होने वाला अतिरंगपक्कम? तमिलनाडु में होने वाला है, सही है। अतिरंगपक्कम बोलेगा किस स्थान का है? पूरा पाषाण की, नव पाषाण की, मध्य पाषाण? पूरा पाषाण का होने वाला है। पूछेगा हथनौरा, हथनौरा कहाँ का स्थान है? मध्य प्रदेश का स्थान है हथनौरा। कहाँ का, कैसा काल का होगा? पूरा पाषाण काल का जो है कि आपको होगा। तो याद रखिएगा, याद रखना आपको क्या है, याद रखना है कि हथनौरा से जो है कि क्या मिला है, तो हथनौरा से मानव की खोपड़ी का साक्ष्य जो है कि आपको मिला है। तो हथनौरा से किसका साक्ष्य मिला है? मानव के खोपड़ी का साक्ष्य जो है कि आपको साक्ष्य हथनौरा से मिला है। हथनौरा भारत में किस राज्य में होगा? हथनौरा
मध्य प्रदेश में हथनौरा होगा। और अतिरंगपक्कम की बात करेंगे, कहाँ होगा भारत में? तमिलनाडु में अतिरंगपक्कम जो है कि आपको होने वाला है। और ये किस काल का ये सब स्थान है? ये सब पूरा पाषाण काल का स्थान है। ये कितने लोगों को सेट में मिला? हथनौरा वाला अतिरंगपक्कम सबको मिला होगा, हथनौरा बहुत कम है ना, जरूर मिला होगा। न मिलने का सवाल नहीं उत्पन्न होता है ना, न मिलने का सवाल नहीं उत्पन्न होता है। यहाँ पर VVI लगा दीजिएगा अपने नोट्सों में, प्रिंट जब करवाइएगा तो, ठीक है, नहीं तो प्रिंट करवा ही लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट लिखते जाते हैं यहाँ पर लिख लीजिएगा, जो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर लग रहा है लिखने वाला, जो हम लिखते हैं एक्स्ट्रा में समझने के तौर पे, उसको लिखते हुए चलिएगा, ज्यादा बेस्ट रहने वाला है। आगे बात कर लेते हैं। एक आएगा भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ का स्थान है? ये भी मध्य प्रदेश का स्थान है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का स्थान है। ये भी किस काल का स्थान है? भीमबेटका पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल का जो है कि स्थान होगा। और यही भीमबेटका जो है कि आपको मध्य प्रदेश का होगा। और पूछेगा नर्मदा नदी घाटी से जो है कि आपको प्रथम जो है कि मानव का साक्ष्य किस नदी घाटी से मिला है? प्रथम मानव का साक्ष्य, हाँ, प्रथम मानव का साक्ष्य, मानव का नर्मदा घाटी से साक्ष्य जो है कि आपको मिला है, नर्मदा नदी घाटी से जो है कि आपको मिला है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चित्रकारी का जो है कि प्राचीन जो है कि आपको प्राचीनतम साक्ष्य जो है कि कहाँ से मिला है? तो चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य जो है कि पूरा पाषाण काल से मिला है। यहाँ पर क्या बनाया जाता था? चित्र को बनाया जाता था। चित्र के ही आधार पर लोग जो है कि इसको समझते हैं और इतिहासकार इसको जो है कि आपको लिखते हैं। और ये तीनों काल से जो है कि आपको जुड़ा हुआ है। चित्रकारी किस काल से जुड़ा हुआ है? ये तीनों काल से जो है कि आपको जुड़ा रहेगा चित्रकारी। मतलब कहने का मतलब है चित्रकारी जो है कि आपको नव पाषाण में भी आएगा, मध्य पाषाण में भी आएगा और पूरा पाषाण में भी आएगा। मतलब चित्रकारी को देखिएगा तो चित्रकारी तीनों काल से जो है कि आपको जुड़ने का काम जो है कि आपको करेगा, है ना, करेगा। और यहाँ से एक जो है कि स्थान आएगा मिर्जापुर। मिर्जापुर से जो है कि आपको तीनों काल का क्या मिला है? तीनों काल का औजार मिला है। ये मिर्जापुर कहाँ है? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर है। ये मिर्जापुर नामक स्थान से ना नव पाषाण का भी, पूरा पाषाण का भी और मध्य पाषाण का भी, तीनों का क्या मिला है? यहाँ से तीनों का औजार यहीं से जो है कि आपको मिला है। कहाँ से मिला है? यहीं से जो है कि आपको मिला है। कोई दिक्कत नहीं है। मिर्जापुर वाला आपके नोट्स में नहीं लिखा होगा, लिख दीजिएगा मिर्जापुर वाला, है ना, नहीं लिखा होगा। आगे चलते हैं। अब आते हैं मध्य पाषाण काल की बात कर लेते हैं। मध्य पाषाण काल में प्रमुख स्थल कौन सा था? प्रमुख स्थल की बात करेंगे, चौपानी जो है कि मुंडो, है ना, चौपानी मुंडो कहाँ का स्थान है? उत्तर प्रदेश का स्थान है। ये चौपानी मुंडो से मृत भांड की प्राप्ति हुई है। मृत भांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। क्या होता है? मृत भांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। ये मिट्टी का बर्तन मध्य पाषाण काल से कहाँ से मिला है? चौपानी मुंडो से मिला है। कहाँ से मिला है? चौपानी मुंडो उत्तर प्रदेश से जो है कि आपको मिला है। ये जो है कि आपको क्या है? मृत भांड, मिट्टी का जो है कि आपको बर्तन जो है कि आपको होने, अरे घड़ा, वही ना, घड़ा भी तो एक प्रकार का बर्तन है ना, हुआ है ना, मिट्टी का बर्तन हो गया। मृत भांड का मतलब क्या हो गया? मिट्टी का जो है कि आपको बर्तन हो गया। ये प्राचीनतम साक्ष्य जो है कि मध्य पाषाण काल से जो है कि आपको मिला है ना। दूसरा नाम आएगा सराय जो है कि आपको नसाय, सराय नसाय, ये भी जो है कि कहा है? उत्तर प्रदेश में होने वाला है। और एक जो है कि स्थान आएगा, सराय नहर होना चाहिए ना? सराय नहर होगा, हाँ, राजस्थान में सराय नहराय, ठीक तो है। नहर लिख दिया होगा, सराय नहराय इसका पूरा नाम होगा, ठीक ना, सही तो लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। सराय नहराय जो है ना, नहराय जो है कि आपको स्थान होगा, उत्तर प्रदेश का स्थान होगा। यहाँ से मध्य पाषाण काल का जो है कि सभी जो है कि चित्र मिला है। और उसके बाद जो है कि बागौर की बात करेंगे। बागौर स्थान कहाँ का है? राजस्थान का स्थान होगा। कहाँ का होगा? राजस्थान का होगा। और आदमगढ़ की बात करेंगे। आदमगढ़ कहाँ का होगा? ये मध्य प्रदेश का होगा। कहाँ का होगा? मध्य प्रदेश का होगा। आदमगढ़ वाला प्रश्न पूछा जा चुका है। आदमगढ़ कहाँ का स्थान है जो मध्य पाषाण स्थल के नाम से जो है कि आपको जाना जाएगा? कहाँ का? मध्य प्रदेश का। आदमगढ़ से, और आदमगढ़ से क्या मिला था?
आदमगढ़ से कुछ मिला है कि नहीं मिला है, इसके बारे में जो है कि यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे में। आदमगढ़ और बागोर से जो है कि क्या मिला है, यहाँ पर सबसे पहले पशुपालन का प्रयोग जो है कि किया गया, यही मिला है। आपसे पूछेगा ये आदमगढ़ जो होने वाला है ये किस जो है कि काल का स्थल होने वाला है, मध्य पाषाण का होगा, पूरा का होगा या नव का होगा, यही आपसे सवाल जो है कि करेगा, है ना, यही आपसे सवाल करेगा। ठीक है, ये खोपड़ी वाला सर दोनों जगह से मिला, अतिरमपट्टनम हथनौरा? नहीं, यहाँ से हथनौरा से जो है कि आपको मिला है, हथनौरा से, ठीक ना, हथनौरा से। मध्य पाषाण काल पशुपालन सबका ये सब मिला था। हाँ, यहाँ से देखिए ना, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ एरो भी बना दिए कि बागौर से और आदमगढ़ से जो है कि आपको मध्य पाषाण का स्थल है। यहाँ से जो है कि क्या हुआ है, यहाँ से जो है कि सबसे पहले पशुपालन का प्रमाण जो है कि आपको मिला है। और पशुपालन में सर्वप्रथम किसको पालतू बनाया गया, पशु में कुत्ता को जो है कि आपको बनाया गया। किसको बनाया गया, कुत्ता को जो है कि आपको बनाया गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत? सर आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है ना? यस सर, समझ में आना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्या कि ये समझने वाला ही चीज है। सुनिए, हाँ, क्या बोल रहे, बोलिए। पशुपालन का जो प्रमाण मिला था ना, तो ये वायगौड़ राजस्थान से मिला था। क्या बोले? पशुपालन का जो सर्वप्रथम प्रमाण मिला था ना, तो वायगौड़ राजस्थान से मिला था। हाँ, बागौर और आदमगढ़ मध्य प्रदेश दोनों जगह से जो है कि आपको मिला है, ठीक ना, दोनों जगह से जो है कि आपको मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। और सबसे पहले किसको पालतू बनाया गया, सबसे पहला पालतू कुत्ता को जो है कि आपको पालती जो है, हाँ, कुत्ता को बनाया गया। अब आते हैं नव पाषाण काल में, आते हैं कौन से काल में आते हैं, नव पाषाण काल में आते हैं। नव पाषाण काल की बात करेंगे, यहाँ से प्रमुख स्थल इतना बार प्रश्न पूछा गया है जिसका कोई हद हिसाब नहीं होगा। बुर्ज होम, बुर्ज होम कहाँ है, बुर्ज होम कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन जरूर मिला होगा, जो लोग सेट बनाते होंगे उनको जरूर मिला होगा। बुर्ज होम कहाँ है, बुर्ज होम जो है कि कश्मीर में है। कौन सा काल का ये भूमि होने वाला है, बुर्ज होम नव पाषाण काल जो है कि आपको होने वाला है। बुर्ज होम से हमें क्या प्राप्ति हुई है, तो बुर्ज होम से हमें गर्तवास या गड्ढा घर का मिला है। गर्तवास का मतलब होता है, लिख लीजिएगा, गड्ढा का रहने वाला घर। गड्ढा में रहने वाला घर को ही गर्तवास के नाम से जानते हैं, ठीक ना। बुर्ज होम से किसकी प्राप्ति हुई है, गड्ढा घर की प्राप्ति हुई है। किसका, गड्ढा घर, गड्ढा घर की प्राप्ति हुई है, ठीक ना। और इसके साथ साथ यहाँ पर देख रहे थे कुत्ता को पाला जा रहा है ना। कौन से काल में कुत्ता को पाला जा रहा है जी, मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण में पाला जा रहा है। और नव पाषाण आते आते जो है कि आपको जब मालिक मरता था ना, तो उसके साथ जो पालने वाला, जो मालिक जो कुत्ता को पालता था ना, उस कुत्ता को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। कब्र में मालिक के साथ साथ किसको जो है कि आपको मिला है साक्ष्य, कुत्ते का भी मिला है। मतलब मालिक मर गया तब कुत्तों को भी जो है कि उसी में साथ साथ क्या करेगा, साथ साथ दफना दिया जाएगा। किसको, पालने वाला कौन होगा, जो पालेगा, अगर वो मर जाता है तो उसके साथ साथ कुत्ता के साथ साथ उसके मालिक या मालिक के साथ साथ उसके कुत्ता, दोनों को जो है कि साथ में दफनाने का जो है कि आपको प्रमाण कहाँ से मिला है, यही जो है कि आपको बुर्ज होम से जो है कि आपको मिला है। बुर्ज होम कहाँ पड़ेगा, जम्मू कश्मीर पड़ेगा। ये आपसे कितना बार भी जो है कि प्रश्न पूछा जा चुका है कि कहाँ से कब्र में मालिक के साथ साथ कुत्ता को दफनाने का प्रमाण मिला है, पूछा है ना सवाल हो। अच्छा सर, एक चीज बताइए हमको, ये जो बता रहे हैं कि मतलब मालिक के साथ कुत्ता को दफनाया जा रहा है, तो कुत्ता को जिंदा दफनाया जाता है कि मुर्दा? है जिंदा, मतलब वही वाला हो गया, सती प्रथा वाला कहानी सुने ना, वही वाला कहानी हो गया, बजा करके जलाया जाता था। हाँ, वही वाला कहानी जो है कि आपको हो गया। अच्छा सर, मान लीजिए कि दे दे, बोलिए, बोलते रहिए। मालिक से है ना सर, दब भी सकता होगा, मतलब सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। कुत्ता जैसे मर गया सर मालिक से पहले, तो मालिक को नहीं ना दफना जाता उस समय? ना, उसमें सिस्टम वैसा वाला नहीं था कि कुत्ता मर गया तो मालिक को होकर दफना देंगे, वो वाला नहीं था। मतलब मालिक मर गया तब मालिक जिंदा है तो दूसरा कुत्ता को पाल लेगा, है कि नहीं। और जब कुत्ते मर गया, जब मालिक मर गया तो कुत्ता को कौन पालेगा, है कि नहीं। अरे हो गया सर, हो गया क्लियर। जी जी, है ना, यही जो है कि आपको, चलिए बोलिए। मतलब दफनाया गया होगा तब ना हम लोग मानते हैं, नहीं तो मतलब भूकंप के आने से कभी कभी भवन के नीचे दब भी जाता है। ये सब खोज किया गया है, इतिहासकारों के द्वारा इसको देखा गया है, मिला है, तभी ना लिखा गया है सोर्स। हमारे आपके हिसाब से थोड़ी बोला गया लिख दिया, ये मिला हुआ है सोर्स, तभी लिखा हुआ है ना। सोर्सेस मिला है, यहाँ से जो है कि बुर्ज होम से गर्तावास का सोर्स मिला है, उसके मालिक के साथ साथ कुत्ता को दफनाने का सोर्स मिला है। तो ये सब मिला है तभी लिखा गया है ना, ऐसे अपने मन से नहीं लिखा गया है कुछ, है ना। आगे चलते हैं।
आगे सुनिएगा, आगे बात करते हैं गुफाराल की बात करेंगे। गुफाराल स्थान जो है कहाँ होगा, ये भी जो है कि गुफाराल स्थान भी जो है कि कहाँ होगा, गुफा कराल है। गुफा कराल जो है कि आपको कश्मीर में होने वाला है। हाँ, ये भी से प्रश्न पूछा है गुफा कराल। एक ये वाला प्रश्न तो कितना बार बिहार स्पेशल में पूछा है, चिरांद। चिरांद जो है कि आपको कहाँ का स्थल है, बिहार का स्थल है। बिहार का छपरा नहीं बोलिएगा, सारण जिला देगा। क्या देगा, सारण जो है कि आपको देगा। और यहाँ चिरांद बिहार से हमें क्या चीज का जो है कि प्राप्ति हुई है, मृत भांड की प्राप्ति हुई है। मतलब मिट्टी का बर्तन का अवशेष जो है कि हमें कहाँ से मिला है, चिरांद से। ये नवपाषाण काल के चिरांद। और चिरांद के साथ साथ अपने नोट्स में लिख लीजिएगा चेचर। चेचर कहाँ का स्थान है, चेचर वैशाली का। कहाँ का, वैशाली का। यहाँ चिरांद और चेचर लगा दे। मनेर भी जो है कि आपको होगा, मनेर भी होगा, ठीक है ना। मनेर जो है कि पटना का स्थान होगा, है ना। ये बिहार स्पेशल में जब अंदर घुसेंगे तब जो है कि पढ़ना है। ये जो है कि बिहार स्पेशल नहीं ना पढ़ रहे हैं, इसलिए जो याद था वो हमको बता सर सुनिएगा, ये मध्यपाषाण काल में भी तो मृत भांड का बर्तन मिला है सर। अच्छा, तो मध्यपाषाण में मिलेगा तो पूरा पाषाण में चेंज हो जाएगा, उसके जगह पे स्टील में यूज करने लगेंगे कि धीरे धीरे ना अपग्रेड होगा, है ना। तो यहाँ पर मिल गया, पहली बार यहाँ मिला है, तो इसका जो है कि बृहत प्रयोग यहाँ पे नवपाषाण में किया गया, है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि एक जगह से मिलेगा, बहुत सारे जगहों से बहुत सी चीजें मिलेगी, है कि नहीं। तो वही जो है कि आपको चिरांद से जो है कि आपको क्या मिला, चिरांद बिहार के सारण में जिला में आएगा। मृत भांड का अवशेष जो है कि आपको मिलेगा। हाँ, तो यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, आपके नोट्स में दिया होगा। चित्रकारी का प्राचीनतम जो है कि प्राचीनतम जो है कि साक्ष्य मिला, ये और तीनों काल से जुड़ा हुआ है चित्रकारी, है ना। एक काल ऐसा नहीं है जहाँ चित्रकारी छूटा हुआ है, ठीक है। ये ऑलरेडी आपके नोट्स में लिखा होगा। सर दोनों में से ऑप्शन आएगा भांड का, मध्यकाल या नवपाषाण का। वैसा पूछेगा ही नहीं, वैसा आपसे पूछेगा ही नहीं, वैसा आपसे प्रश्न नहीं करेगा। आपसे प्रश्न करेगा कि चिरांद से किसका अवशेष मिला है, तो मृत भांड का अवशेष मिला है। आपसे पूछेगा चौपानी मोंडा उत्तर प्रदेश से किसका जो है कि आपको साक्ष्य मिला है, तो मृत भांड का मिला है। वैसा प्रश्न नहीं बनाएगा जहां से दोनों जो है कि एक दूसरे से टाई अप कर रहा हो, है ना, टाई अप कर रहा हो, ठीक है। ठीक है, हो गया। हाँ बोलिए, और कोई कुछ बोल रहे थे, बताइए। मैं वैसे बोल रहा सर, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल को स्थिति दोनों का सेम है। जैसे मध्यपाषाण 10,000 से 4,000 के बीच। हाँ, ये बात हम आपको शुरुआत क्लास जब शुरू किए तभी बताए हैं कि कुछ जगहों पर वही काल में मध्यपाषाण चल रहा था और कुछ जगहों पर वही काल में नवपाषाण चल रहा था। ये बात तो सबसे पहले हम रखे हैं, इसीलिए रखे हैं कि डाउट नहीं होना चाहिए आगे चलकर। आगे चलते हैं, कोलडीवा की बात करेंगे। कोलडीवा कहाँ देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश। कोलडीवा जो है कि उत्तर प्रदेश में देखने को, यह बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। कोलडीवा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। किस काल का ये भूमि होने वाला, स्थल होने वाला है कोलडीवा, नवपाषाण काल का होने वाला। और कोलडीवा से याद रखिएगा, प्रथम जो है कि चावल का साक्ष्य मिला है। प्रथम चावल का प्रमाण कहाँ से मिला है, कोलडीवा से जो है कि आपको प्रथम जो है कि चावल का प्रमाण जो है कि कोलडीवा से मिला है। कौन से काल का है ये कोलडीवा, नव है कि मध्य है कि पूरा है, नवपाषाण काल का जो है कि आपको होगा। और मेहरगढ़ की बात करेंगे, ये मेहरगढ़ बलूचिस्तान में होगा। अफगानिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़ होगा। यहाँ से प्रथम बार किसका जो है कि साक्ष्य मिला है, पाकिस्तान में होगा। कहाँ, पाकिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में। अफगानिस्तान बोल दिए। यहाँ से प्रथम बार किसका साक्ष्य मिला है, कृषि का जो है कि आपको साक्ष्य जो है कि आपको मिला है। तो मेहरगढ़ से कृषि का साक्ष्य मिला है। जबकि चावल की साक्ष्य की बात करेंगे, कहाँ से चावल का प्रमाण, कोलडीवा से जो है कि आपको मिला है। किस में मिला है, कोलडीवा से मिला है। हो गया, कोई दिक्कत, आगे चले। इसी में लिख दीजिए सर, बकरी को दफनाया गया था। अच्छा, मेहरगढ़ में। हाँ, तो मेहरगढ़ का ना क्वेश्चन था, 2 दिन से चल रहा है, चर्चा में है। हाँ, मेहरगढ़ में। यहाँ पे सही है, बोले कि यादें दिलवा दी है कि लिख देने के लिए। यहाँ मानव के साथ साथ बकरी को, मानव के साथ साथ बकरी ब्रैकेट में दोनों दे दीजिए सर। ना, यहाँ पर स्पेशल बकरी मिला है तो कुत्ता कहला के लगाइएगा। कुत्ता वहाँ मिला है, दूसरे जगह मिला है। अच्छा, हाँ में ना सर कुत्तों को दफनाया गया। हाँ, ऊपर है मैडम, नवपाषाण काल में ऊपर है। दफनाया गया, ठीक है, हो गया क्लियर।
ये भी जो है कि लिख लीजिएगा, 2 दिन से क्वेश्चन चल ही रहा था, सही है बोल रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। इसमें देखिएगा ये कौन सा लिस्ट है, पहला नंबर का, ये कौन सा लिस्ट है, मध्य है कि पूरा है कि नव है? नव पाषाण। हाँ, ये नव पाषाण काल है। पूरा पाषाण है, कौन सा है? पूरा पाषाण काल होने वाला है। पूरा पाषाण काल में आग का खोज का प्रयोग कहाँ हुआ? आग की खोज किस काल में? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में। जब का आग का प्रयोग कहाँ पे? आग का प्रयोग मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में। होता क्या है कि आग का तो खोज कर लिया जाता है, लेकिन आदि मानव आग का यूज करना तो जानते नहीं है। तो आता क्या है कि एक बार चट्टान से चट्टान टकराता है, आग जो है कि लगती है। आग लगने के बाद, जंगल में आग लगने के बाद जो है कि आपको जो मांस शिकार करके जो लोग खाते थे, वो मांस जो है कि पका हुआ रहता है। तो पकने के बाद उन लोग को और स्वादिष्ट लगता है। तो आग का उपयोग जो है कि किस काल से काम करना शुरू कर दिया? तो आग का उपयोग जो है कि आपको मध्य पाषाण से। लेकिन आग की खोज की बात करेंगे, खोज किस काल से? पूरा पाषाण काल से। जबकि आग यहाँ पर खोज हो चुका है, यहाँ पर आग का प्रयोग हो चुका है। यहाँ पर देखिएगा नव पाषाण काल में बहुत बार क्वेश्चन आ गया है, पहिया का खोज। पहिया का किसके काल में? नव पाषाण काल में। कृषि का खोज किसमें कहा था? तो नव पाषाण काल में हुआ था। विधिवत पशुपालन, यहाँ पर पशुपालन की शुरुआत हो गई थी मध्य पाषाण काल में। लेकिन विधिवत रूप से मतलब कि एक जो है कि सही तरीके से पशुपालन की शुरुआत जो है किस काल में होती है? ये जो होती है आपको नव पाषाण काल में होती है। और यहाँ पर ग्रामीण बस्ती मतलब कि लोग बसने की प्रवृत्ति को जो है कि देखा जाता है किस काल में? नव पाषाण काल में देखा जाता है। नव पाषाण काल में जो है कि आपको देखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक जाकर जो है कि आपको हाँ बोलिए सर। वो जो नर्मदा नदी घाटी में मनुष्य को देखा गया था सर, प्रथम मानव का साक्ष्य जो है कि नर्मदा में। हाँ, आदि मानव। आदि मानव। आदि मानव। हाँ, तो आदि मानव, ये सब आदि मानव का चल रहा है ना, ये सब मानव थोड़ी ना। आदि मानव में जो है कि आपको चल रहा है। धीरे धीरे जाति में मतलब ये हो गया ना सर, जैसे वानर बोल सकते। हाँ, धीरे धीरे जो है कि आपको बढ़ते हुए जो है कि हम लोग मानव जो है कि इसके पूर्वक प्रजाति के, आदि मानव की प्रजाति के होने वाले। ठीक ना, आगे चलते हैं। नोट में क्या लिखा है? मानव द्वारा उपयोग लाया गया पहला जो है कि हथियार की बात करेंगे। हथियार क्या था? ये हथियार था कुल्हाड़ी था। ये जो है कि आपको क्या था? कुल्हाड़ी था। पहला जो है कि आपको धातु का प्रयोग किया गया था, वो धातु का क्या नाम था? वो धातु का नाम था तांबा। और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज की बात करेंगे। अनाज कौन सा था? जौ था। कौन था? जौ था। और हड्डी से निर्मित जो है कि आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त कहाँ से हुआ है? तो आभूषण प्राप्त हुआ है कहाँ से? मेहरगढ़ कहाँ है? महदहा है। कौन है? महदहा से जो है कि आपको प्राप्त हुआ है। ये जो है कि मदहा कहाँ पे होगा? उत्तर प्रदेश में होगा। कहाँ पे होगा? उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको होगा, है ना। और यहाँ किसका औजार है? ये आभूषण है। और आभूषण है किसका? हड्डी का आभूषण है। किसका आभूषण है? हड्डी का आभूषण जो है कि आपको बनाया गया है ना, आभूषण बनाया गया। बोलिए आप, इनको क्या रखना है बात? साड़ी जो था ये सर, दमदाहा में सर कुत्ता भी मिला है ना, मानव के कंकाल के साथ कुत्ता का भी मिला है। वहां से आदम कुत्ता कहाँ बोले हैं? साइड था ना, दमदमा सर एक जगह है, कहाँ है पूछ रहे हैं, मतलब उसमें गूगल पे सर्च कर लीजिए ना मैडम। के साथ ना कुत्ता का भी मिला है। लास्ट एक साथ रहता था, वो सब रहता है, वो क्वेश्चन रहता है। दमदमा कहते दमदमा दम कुत्ता भी मिला है ना गूगल पे सर। वहाँ से दमदमा से कि मानव के साथ साथ कुत्ता भी पाला गया है। ये नहीं बोले तो वो जिराफ है। कौन बात कर रहा? दमदमा की बात कर रहे हैं ना। दमदमा में 3 गो लाश या 2 गो लाश साथ रहता था, वही हड्डियों का समूह मतलब मिला था दमदमा से। ना कि मतलब मानव द्वारा पाला गया पशु कुत्ता था, वहीं से मिला है ना। मानव द्वारा पाला गया था मध्य। ये जो है कि आपको तो सबसे पहले कहाँ से? आदमगढ़ और जो है कि बागौर से जो है कि आपको मिला है ये चीज। ये तो लिखा ही हुआ है नोट्स में, है ना। दमदमा से जो है कि आपको ना, ये जो है कि आपको 2 शब्द का जो है कि आपको, है ना, 2 शब्द मिला है। तो
दो सब जो है कि आपको सब मिला है एक साथ मिला है दमदमा से। ठीक है, आगे चलते हैं। उपयोग करता था हथियार, वो सब पत्थर का था ना। हाँ, ये सब औजार सब पत्थर का ना, यहाँ पे पत्थर का पूरा काल है, तो यहाँ से कहाँ से कुछ ले आएगा? ये सब पत्थर का औजार बनाएगा। ठीक है, ये सब जो औजार बनेगा ना, सब का सब जो है कि पत्थर का औजार तो एक हाँ बोलिए। अंत्येष्टि संस्कार हुआ था, ये मतलब किस काल में इसका मतलब शुरुआत हुआ? तो संस्कार का बात करेंगे, अंत्येष्टि संस्कार जो है कि आपको तो नवे पाषाण काल में होगा, है ना, नव में होना चाहिए अंत्येष्टि संस्कार, है ना। आग का उपयोग उसमें किया गया था ना। ये बोल रहे हैं कि संस्कार जो है कि पूरा तरीका से ना, ऐसे तो आग का प्रयोग तो उसके लिए थोड़ी ना किया जा रहा था, जलाने के लिए, है ना, उसके जलाने के लिए आग का थोड़ी ना प्रयोग जो है कि किया जा रहा था, है ना। अंत्येष्टि जो है कि आपको अंतिम रूप से देखना पड़ेगा इसके बारे में। हाँ, वो तो दफनाने का साक्ष्य न मिला है ना। होगा सर, नवपाषाण में ही होना चाहिए, बोल तो रहे हैं नवपाषाण में ही जो है कि आपको होगा, है ना। अंत्येष्टिकरण का जो है कि आपको नवपाषाण में ही होगा। ठीक है, अब आते हैं नवपाषाण आपका जो है कि पाषाण काल खत्म होता है। पाषाण काल के बाद जो है कि कौन सा काल आएगा? कांस्य युगीन सभ्यता आएगा। कौन सा? कांस्य युगीन सभ्यता आएगा। और यही कांस्य युगीन सभ्यता में सबसे पहला सभ्यता आपको पढ़ना है, जो कौन सी सभ्यता होगी? सबसे पहला होगी सिंधु घाटी सभ्यता। आइएगा, अब कौन सा काल चलेगा? कांस्य युगीन काल चलेगा। कौन सा काल? कांस्य युगीन। आइए जरा दिखाते हैं कांस्य युगीन काल। उस समय सर, हाँ, जो बता रहे हैं हड्डी का आभूषण बनता था उस समय, सोना चांदी का मतलब जानकारी नहीं तो उस समय सोना चांदी जानकारी रहता तो फिर हड्डी का क्यों बनाता है कि नहीं? उस समय सोना चांदी की जानकारी नहीं थी। हड्डी को नोकीला बना बना के भाग जो है कि आपको पहनता था, है ना। हड्डी का जो है कि ऑर्नामेंट जो है कि आपको ऐसा टाइप का जो है कि बनाता था, और उसके बाद जो है कि आपको उसका उपयोग जो है कि आपको गर्दन में पहन के जो है कि आपको करता था, है ना। और सर मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ और गेहूं था ना सर? हाँ, तो जौ का जो है कि ज्यादा प्रश्न जो है कि आपको पूछता है, जौ का। यहाँ पर जाएंगे ना सिंधु घाटी में आएंगे ना, सिंधु घाटी में आएंगे तो आगे और लिस्ट खुलेगा। अभी टेंशन नहीं लेना है, जहाँ पर जो लिस्ट है वहीं पर उसको रखिएगा, है ना। वो जो है कि हम लोग कहाँ पाषाण काल की बात कर रहे थे, है ना। हम लोग ओवरऑल की बात नहीं कर रहे हैं। पाषाण काल में जौ का प्रयोग जो है कि आपको किया गया है ना। ठीक है सर, पाषाण काल। आगे चलेंगे फिर जो है कि सिंधु घाटी जैसे ही देखेंगे ना, वहां पर भी जो है कि देखने को मिलेगा। ठीक ना, देखने को मिलेगा। आइएगा जरा बातों को आगे रखते हैं। आते हैं कौन सी सभ्यता होगी? सिंधु घाटी सभ्यता होगी। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता होगी। जरा समझिएगा, ये भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता में से एक जो है कि आपको होने वाली है। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी जो है कि आपको सभ्यता जो है कि आपको होगी। भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता में से एक जो है कि आपको होने वाली है। इसका आकार जो है, इसका त्रिभुजाकार है। बहुत बार सवाल पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा आकार का है? त्रिभुजाकार का जो है कि आपको होने वाला है। इसका समय अवधि भी जो है कि आपको पूछता है। समय अवधि बहुत सारा मतभेद है, इसमें से सबसे सर्वमान्य जो माना गया है 2400 से लेके 1700 ईसा पूर्व तक का जो है कि आपको माना गया है। कौन सा? ईसा पूर्व तक। 1700 से लेके कब तक का? 2400 से लेके कब तक का? 1700 तक का जो है कि आपको माना गया है। ठीक ना, माना गया हुआ है। अब जरा समझिएगा क्या होता है। इससे पहले भी कुछ सभ्यता जो है कि चलती है पूरे विश्व में। जैसे आप अगर बात करेंगे, है ना, भारत की जो है कि आपको कौन सी सभ्यता हो गई? सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, है ना, भारत की। उससे आगे जब पढ़िएगा तो जो है कि आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है कि आपको मिलेगी। कहाँ पे? ईरान के जो है कि क्षेत्रों में जो है कि आपको सुमेरियन की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है कि आपको मिलेगी। उससे भी आगे जाइएगा तो दक्षिण अफ्रीका में जो है कि आपको किसकी सभ्यता देखने को मिलेगी? मिस्र की सभ्यता जो है कि आपको देखने को मिलेगी। किसकी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे जो है कि विस्तृत मतलब सबसे बड़ा पैमाना पे किसकी सभ्यता था? सबसे बड़ा पैमाना पे सभ्यता था वो सिंधु घाटी सभ्यता जो है कि आपको रहता है। बहुत बड़ा पैमाना पे जो है कि बहुत बड़ा इसका क्या रहता है? एरिया रहता है। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा एरिया रहता है। आइए जरा बात कर लेते हैं, देखिएगा सिंधु घाटी पे चर्चा कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है कि आपको देखेगा किस विधि से इसको जो है कि पहचान करेगा कि हाँ ये कैसी से, इसका एज कब से लेकर कब तक है। तो इसके लिए जो है कि आपको कार्बन 14 का नाम सुने होंगे, रेडियो कार्बन C14 का नाम सुने हैं। इसी से जो है कि इसकी पता जो है कि आपको किया जाता है कि किस काल से होने वाला है। आइएगा जरा देखते हैं, खोज की बात करते हैं। देखिएगा
लिस्ट को जूम कर दे कि दिख रहा है स्क्रीन पे, कि जूम आउट करें इसको? दिख रहा है, जूम कर दिख जाएगा? यस सर। कर दीजिए सर जूम। ठीक है अब? यस सर। और देखिए तो सेट कर रहे हैं इसको, और जूम करें कि हो जाएगा काम, निकल जाएगा? हो जाएगा सर। पेंटिंग C14 कार्बन 14। सॉरी हम उल्टा बोल कार्बन डेटिंग ले लीजिए। ठीक है सर, ठीक लेगा। सुनिएगा, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की बात कर लेते हैं। खोजा किसने था? तो खोजा था चार्ल्स मैसम ने खोजा था। कब खोजा था चार्ल्स मैसम ने? 1826 में। 1826 में चार्ल्स मैसम ने खोजा था। किसको खोजा था? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। यहाँ से प्रश्न पूछता है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? चार्ल्स मैसम ने की थी। 1826 में जो है कि आपको किया था। चार्ल्स मैसम ने एक जो है कि आपको, ये चार्ल्स मैसम की बात करेंगे, ये ब्रिटिश जो है कि आपको वैज्ञानिक था। किस वैज्ञानिक था? ब्रिटिश। लिखते जाइएगा ब्रिटिश। जो नहीं लिखा हुआ है सबको लिखते जाइएगा साइड में कर करके, जहां जहां आपको है ना। हाँ क्या हुआ सर? ये दूसरा पीडीएफ है। दूसरा पीडीएफ है? हम जो निकला है दूसरा है, मतलब थोड़ा डिफरेंट है, इधर उधर है वही, लेकिन इधर उधर है ना। वही होगा, कैसे दूसरा हो ही नहीं सकता है। सर है, हम तो आपको खुद हम बना के भेजे हुए हैं। हम भी तो वही पीडीएफ को खोले हुए हैं जी। हम कौन अलग स्पेशल पीडीएफ खोले हुए हैं? हम भी तो आप ही लोग के बोला गया पीडीएफ को खोले हुए हैं सर। निकलवाए तो हम जो, अच्छा तो आपको अलग अलग प्रिंट करके दे दिया होगा, वो आपकी गलती है ना। आपको कहीं पिनअप अलग अलग कर दिया होगा। हम जो निकाले ना, हम जो पीडीएफ भेजे हैं ना, वही पीडीएफ को, सेम पीडीएफ को आप लोग के समक्ष हम खोले हुए हैं। हम कोई अपना स्पेशल पीडीएफ नहीं खोले, है ना। सेम ही पीडीएफ हम खोले हुए हैं। चलेगा, देख लीजिएगा। अगर होगा ना तो पिन को उखाड़ के जो है कि सीधा कर लीजिएगा। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, हो जाएगा। चलिए, सब वही कंटेंट है, कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक ना। चार्ल्स मैसम ने जो है कि आपको इधर उधर है, नहीं पता चला हमको। वही ना बोल रहे हैं कि आपका इधर उधर कर दिया होगा। वही तो कह रहे हैं कि हम तो पीडीएफ को सरिया के दिए थे, तो फिर दिक्कत कहाँ से हो जाएगा, है ना। सबसे पहला इसकी खोज की बात करेंगे। चार्ल्स मैसम ने इसको खोजा था। कब खोजा था चार्ल्स मैसम ने? 1826 में जो है कि आपको खोजा था। चार्ल्स मैसम ऐसे ही जो है कि आपको आया था। ये कहाँ का वैज्ञानिक था? ब्रिटिश का वैज्ञानिक था। ये दौरा करने के लिए जो है कि आया, और ये बेसिक जानकारी देता है। किसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ये बेसिक जानकारी कौन देता है? तो ये बेसिक जानकारी चार्ल्स मैसम के द्वारा जो है कि आपको दिया जाता है। और चार्ल्स मैसम ये दौरा करके जाता है तो एक अपनी पत्रिका को निकालता है, नैरेटिव ऑफ जो है कि आपको कौन सा, जर्नलिज्म, है ना। इसमें जो है कि इसकी बात जो है कि करता है। किसकी बात करता है? सिंधु घाटी सभ्यता की जो है कि आपको बात करता है। और इससे सबसे पहले जानकारी जो है कि किसका दिया, यहाँ पे लिखा है, इसी ने सबसे पहले जो है कि आपको इसकी बेसिक जानकारी को जो है कि आपको दिया था। किसने दिया था? तो यही जो है कि चार्ल्स मैसम ने दिया था। इसका पत्रिका का क्या नाम था? चार्ल्स मैसम का पत्रिका का नैरेटिव ऑफ जर्नी। हाँ, नैरेटिव ऑफ जर्नी जो है कि इस पत्रिका का जो है कि आपको नाम रहता है। पहला वैज्ञानिक गया, पहला गया चार्ल्स मैसम। उसके बाद दूसरा आएगा, दूसरा का नाम होगा बर्टन जो है कि बंधु आएगा। कौन आएगा? बर्टन बंधु। बटन बंधु की बात कर लेते हैं। सुनिएगा, बटन बंधु की बात करेंगे। 1856 में जो है कि आपको देते हैं बटन और बंधु। सुनिएगा, बटन और बंधु की बात करेंगे ना, ये जो है कि बटन बंधु जो है ना, ये जो है कि आपको एक इंजीनियर था। क्या था? इंजीनियर रहता है। ये इंजीनियर जो है कि रहता है, एक रोड का निर्माण करने आता है। कहां से कहां तक के लिए? तो पाकिस्तान में रोड बन रहा होता है, कराची से लाहौर तक के लिए रोड बन रहा होता है, ठीक ना। कहां से कहां तक के लिए रोड बन रहा होता है? कराची से लाहौर, कराची से लाहौर के लिए। कराची से क्या कर देता है? जब सुनिएगा, ये बटन बंधु जो होता है 1856 में, है ना, कराची से लाहौर के बीच जो है कि रोड बन रहा होता है। इसी रोड में जब बना रहा होता है तो ये इंजीनियर रहता है ना, तो इसको मिलता है, ईंटा मिलता है। और क्या करता है? रोड बनाने के क्रम में उस ईंटवा को क्या करता है? बिछा देता है पूरा, है ना। तो उस बिठा देने वाले ईंटों का जो है कि साक्ष्य जो है कि सबसे पहले किसको मिला था? तो यही ब्रेटन एवं बंधु के नामक जो है कि भाइयों को मिला था। देखिएगा क्या बोल रहा है, जेम्स और जो है कि आपको विल्सन, है ना, जेम्स और जो है कि विलियम जो है कि आपको भाई था। ब्रेटन बंधु इसी को कहा जाता है। इन्होंने रेल मार्ग जो है कि आपको बिछाने के क्रम में जो है कि किसका मिला है?
ईंटों का जो है कि आपको प्रयोग किया और जो है कि आपको ध्यान नहीं दिया, मतलब जो मिला ना उसका प्रयोग कर लिया, मतलब वही चीज है कि मिल गया उसको उठा लिया, लेकिन देखा नहीं कहाँ से क्या आया है नहीं है, उसके बारे में दिमाग ही नहीं लगाया, बोला कि होगा कहीं का कुछ होगा, हम जो है कि अपना काम कर लेते हैं, अपना रेलवे लाइन को बिछा रहे हैं, बिछा लेते हैं। ये काम जो है कि कौन कर लिया? ब्रिटेन बंधु कर लिया। कब? 1856 में कर लिया। ठीक है, यहाँ तक दो वैज्ञानिक आया, दोनों का जो है कि धीरे धीरे करके जो है कि आपको आया, बेसिक जानकारी देके चला गया। अब आएगा तीसरा नंबर का वैज्ञानिक आएगा जिसका नाम होगा अलेक्जेंडर कनिंघम आएगा। कौन आएगा? कनिंघम आएगा। कनिंघम जो है कि कब इसको जो है कि खोजेगा? तो कनिंघम 1853 से लेकर 1856 तक में जो है कि आपको सब कुछ जो है कि उद्भेदन यहाँ से करेगा। जरा देखिएगा, कनिंघम जो है कि यह सभ्यता, कनिंघम ने जो है कि ये भी जो है कि आपको सभ्यता को पूरी तरीका से खोज नहीं किया था। कौन नहीं किया था? कनिंघम जो है कि आपको पूरी तरीका से खोज नहीं कर पाएगा, कनिंघम भी इसमें फेल हो जाएगा। तीसरा नंबर का व्यक्ति आ रहा है, कौन? कनिंघम आ रहा है। चौथा व्यक्ति आएगा जिसका नाम आएगा सर जॉन मार्शल। क्या नाम आएगा? सर जॉन मार्शल आएगा। और यही जो है कि सर जॉन मार्शल 1921 में, ये 1921 का क्रम की बात करेंगे, आधुनिक भारत अभी भारत में चल रहा होगा 1921 में, है ना। असहयोग आंदोलन जो है कि 1920 में चला है ना, उस समय का बात है। 1921 में जो है कि भारत के पुरातात्विक विभाग के प्रमुख और इन्हीं के नेतृत्व में जो है कि दो भारतीय नेतृत्वकर्ता, जिसका ये है इसके लीडर की बात करेंगे, इसका लीडर हो गया सर जॉन मार्शल। इसके दो सहयोगी होंगे, एक का सहयोगी का नाम होगा दयाराम सहनी, दयाराम सहनी, और दूसरा का नाम होगा क्या होगा? राखल दास बनर्जी। देखिएगा, इसी के जो है कि दो सहयोगी जो है कि इंजीनियर हो गया कौन? सर जॉन मार्शल। ये जो है कि उत्खनन करता, मतलब खुदाई करने वाला आदमी कौन हो गया? ये दो आदमी हो गया, एक का नाम हो गया दयाराम सहनी और एक का नाम हो गया क्या हो गया? एक का नाम हो गया राखल दास बनर्जी हो गया। क्या हो गया? राखल दास बनर्जी हो गया। ये जो दयाराम सहनी था, ये स्थान किसका खोज दिया? हड़प्पा का स्थान का जो है कि उत्खनन कर दिया, मतलब खुदाई कर दिया। कौन कर दिया हड़प्पा की खुदाई? दयाराम सहनी के द्वारा हड़प्पा की खुदाई जो है कि आपको किया गया। कब जो है कि किया गया? 1921 में किया गया। कब किया गया? 1921 में। और सबसे पहले यही स्थान जो है कि खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता में। कौन सा स्थान? हड़प्पा स्थान खोजा गया। इसलिए याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है कि नहीं? क्यों जाता है? कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पहला स्थान जिसको खोजा गया वो स्थान था हड़प्पा। कौन सा स्थान था पहला स्थान जिसको खोजा गया? हड़प्पा था। इसलिए पहला स्थान जो खोजा गया उसी के नाम पर यह स्थान का नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। पता चल गया काहे के लिए हड़प्पा पड़ा है? यस सर। काहे के पहले जो है कि किसकी खोज हो गई? सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा की खोज हो गई, इसीलिए जो है कि इसका नाम जो है कि हड़प्पा सभ्यता जो है कि आपको पड़ गया। और राखल दास बनर्जी के द्वारा किस स्थान का खोज किया गया? उत्खनन किया गया। मोहनजोदारो का खोज जो है कि किया गया। कब? 1922 में। कब? 1922 में। कब खोजा गया? 1922 में खोजा गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक 4 वैज्ञानिक आए हैं। सबसे पहला कौन आया? जरा देखिए तो एक बार। चार्ल्स मैथम आया था, 1826 में आया था। इसने अपनी एक पत्रिका जो है कि कौन सी पत्रिका लिखी? नैरेटिव ऑफ जर्नी जो है कि लिखी, जिसमें सबसे पहला बेसिक जानकारी जो है कि आपको दे दिया। उसके बाद दूसरा नंबर का कौन वैज्ञानिक आया? इंजीनियर साहब बर्टन बंधु आए थे, जिसने जो है कि रेल पटरी को बिछा दिए। ईंटों का प्रयोग करके कोई साक्ष्य उनको नहीं मिला, मतलब ईंट बिछाया चल गए। तीसरा व्यक्ति आएगा कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम आएगा। कनिंघम जो है कि पूरी तरीका से इहो नहीं खोज पाएगा, इहो भाग के निकल जाएगा। उसके बाद चौथा वैज्ञानिक आएंगे जिसका नाम क्या होगा? सर जॉन मार्शल आएंगे। जॉन मार्शल जो है कि आपको खोज कर देंगे। इनके जो है कि आपको नेतृत्व में 2 व्यक्ति रहेगा, नेतृत्व करता भारतीय। एक का नाम दयाराम सहनी, दूसरा का नाम राखल दास बनर्जी। और दयाराम सहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज 1921 में किया जाएगा, जबकि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में, है ना, किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा। ये कहानी था। और हम लोग को बुक में सिर्फ यही जो है कि आपको मिलता है, ये वाला सर जॉन मार्शल वाला जो है कि आपको मिलता है। इससे पहले वाला कहानी कुछ जो है कि आपको नहीं मिला। एक क्वेश्चन ग्रुप में भेजे था, देखिएगा। ग्रुप में क्वेश्चन भेजे? जी सर। सिंधु घाटी सभ्यता की संरचना के बारे में सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का किस जो है कि आपको संरचना में सबसे बड़ा जो है कि आपको होने का प्राप्त है?
तो ये जो है कि आपको महान अन्न भंडार असनागार स्नानागार होगा सर। स्नानागार मार दीजिए आंसर, है ना? स्नानागार होगा, नहाने वाला। हाँ स्नानागार गलत कर दिया, यहाँ पे अन्नागार दे दिया है आंसर में, अन्नागार दिया है। जबकि बड़ा तो गौरव जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो होना चाहिए स्नानागार। वही तो हमको भी लग रहा है ना। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है कि स्नानागार सब सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। सबसे बड़ी इमारत जो है कि आपको क्या होगा, सबसे बड़ी इमारत जो है कि आपको यही होगा, स्नानागार ही जो है कि आपको होना चाहिए, है ना? इसका डायमेंशन भी सर होगा स्नानागार है सर, वो मोहनजोदड़ो में होता है। क्या बोल रहा है? मोहनजोदड़ो में होता सिंधु घाटी सभ्यता, है ना? सिंधु घाटी सभ्यता बोल रहा है ना? सिंधु घाटी सभ्यता किस जो है कि आपको संरचना में सबसे बड़ी इमारत होने का गौरव जो है कि आपको प्राप्त होना चाहिए, है ना? स्नानागार था उसमें सर। मोहनजोदड़ो होगा स्नानागार में, है ना? अन्न भंडारण वाला होगा सर, हड़प्पा वाला। और ठीक है, तब जो है कि आपको सही होगा। तब जो है कि ओवरऑल में ले लिया है। अब मोहनजोदड़ो में जो है ना, मोहनजोदड़ो में जो है कि आपको होगा ना, तब जो है कि आपको ले लेगा, तब जो है कि स्नानागार जो है कि आपको ले लेगा। हाँ क्या बोले? मोहनजोदड़ो हड़प्पा यहाँ पे तो कोई मतलब तो सर यहाँ तो सिंधु घाटी सभ्यता ले रहा है ना सर, सिंधु नहीं, घाटी तो में वहाँ तो पे प्रश्न बनाता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त होने वाला है स्नानागार, जो संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी क्या होने वाली है, इमारत जो है कि आपको होने वाली है ना? इमारत जो है कि आपको होने वाली है ना? ये जो है कि आपको होने वाली। रुक जाइए, एक और स्पेशल बुक में देख लेते हैं, क्या है दिक्कत। थोड़ा देखिए तो सर, देख लीजिए तो, क्योंकि यहाँ पे चर्चा नहीं किया है हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो के बारे में, यहाँ बस सिंधु घाटी सभ्यता आ जाता है। इसमें दोनों आ जाएगा, इसीलिए ओवरऑल में उसको लेके जो है कि निकल दिया, है ना? एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्लियर कर देना चाहिए था ना क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन तो सिर्फ दे दिया सिंधु घाटी सभ्यता है। क्लियर नहीं किया क्वेश्चन में, यही ना दिक्कत हो गया, है ना? क्लियर रहता तो फिर इतना दिक्कत नहीं ना होता, है ना? तो उसका डायमेंशन तक हम याद किए हुए हैं स्नानागार का। हाँ नहीं, यहाँ भी जो है कि आपको दे रहा है, ठीक ना? ये जो है कि अन्नागार ही सबसे बड़ी इमारत होगी, लेकिन मोहनजोदड़ो जैसे ही लगा देगा ना, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, तब जो है कि स्नानागार जो है कि आपको हो जाएगी। ठीक है, ये भी जो है कि सही। हमको लगता है कि हम क्वेश्चन पढ़ने में उसमें गलती कर दिए थे, क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दिए। ओवरऑल में जो है कि आपको ले लेगा इसको, ठीक ना? ओवरऑल में आगे में इसमें होगा ही, लिस्ट वाला में, ये वाला पीडीएफ में होगा ही आपको आगे चल के, देखिए ना आगे मिलेगा। चलते हैं आगे, देखिएगा। अब इसी में जो है कि आपको वैज्ञानिक आएगा जो काल का डिसीजन करेगा, बताएगा किस काल में जो है कि कौन सा चीज जो है कि आपको होने वाला है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में काल मतलब समय अवधि के बारे में डिसाइड करेगा, सबसे पहला जो डिसाइड करेगा वो सर जॉन मार्शल करेगा। ये कब से लेकर कब तक बताएगा सर जॉन मार्शल? 3250 से लेकर जो है कि मानेगा कब तक? 2700 जो है कि आपको 50 तक जो है कि आपको मानेगा। कौन मानेगा? ये मानेगा आपको सर जॉन मार्शल के द्वारा जो है कि आपको माना जाएगा। इसी में जो है कि आपको डीपी अग्रवाल का नाम आएगा, इन्हीं का जो है कि सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा डीपी अग्रवाल का। डीपी अग्रवाल ने कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग जो है कि आपको किया और इस काल का निर्धारण किया। कौन सा पद्धति का प्रयोग किया? कार्बन 14, है ना? और कार्बन 14 के पद्धति के द्वारा ये बताया कि इसका काल जो है कि 2300 से लेके 1750 तक जो है कि आपको होने वाला है। कितना से कितना तक? 2300 से लेके 1750। बोले तो इसका लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, तो काहे के लिए लिखित वाला खोज रहा है? ये सब अनुमान पर चल रहा है। पहले ही हम आपको बता दिए कि इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। था सर, वो सर्वमान में 2300 तो था, लेकिन इधर 1700 था, 1750 नहीं था। नहीं 2300 कहाँ से देख लिए? 2400 से ये 1700 अपना अपना मानना है। इसी में से एगो एवरेज निकाल दिया गया, कितना? तो इसी में से एगो 2400 से एवरेज निकाल के 1700 जो है कि एवरेज कर दिया है ना? यही जो है कि एवरेज निकाल दिया। यही वाला जो है कि डीपी अग्रवाल वाला ही सबसे जो है कि सर्वश्रेष्ठ माना गया है इसमें से, है ना? जॉन मार्शल वाला को काट दिया गया। जॉन मार्शल वाला को उतना नहीं माना जाता। अगर पूछेगा, वैज्ञानिक के नाम देकर पूछता है कि जॉन मार्शल ने कब से लेकर कब तक बताया, तब क्या लगा देंगे? तब लगा देंगे 3250 से लेकर जो है कि आपको कितना
2750 तक लगाएंगे। और वही अगर पूछ देगा कि डीपी अग्रवाल वाला कब से लेकर कब तक होगा, तो डीपी अग्रवाल वाला कब से लेकर कब तक है? 1750। हाँ, 2300 से लेके 1750 तक जो है कि आपको होने वाला है। बीसी में चल रहा है, मतलब ईसा पूर्व में जो है कि ये सब घटना जो है कि आपको घट रही है ना, घट रही है। तो पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो है कि सर्वमान जो है कि आपको अवधि या तिथि जो है कि किसने बताया, तब क्या हो जाएगा आंसर? डीपी अग्रवाल हो जाएगा। ये घटना चक्र उठा के देखिएगा, एशियंट भारत में आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। आपको ऑलरेडी जो लोग टेस्ट दिए होंगे जरूर मिला होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का जब टेस्ट चल रहा होगा तब। आगे चलते हैं, नामाकरण की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। नामाकरण देखिएगा, इसको जो है कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों नाम दिया गया, तो पहला जो इसका जो उत्खनन केंद्र था, पहला जो उत्खनन जो है कि आपको किया गया, वो जो है कि आपको सिंधु नदी के आसपास का ही क्षेत्र में जो है कि आपको किया गया। इसीलिए इस सभ्यता को किस नदी की सभ्यता दे दी गई नाम? सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जो है कि आपको दे दिया गया। और इसे बाद में चलकर इसका पहला स्थल का खोज किया गया, ये स्थल था हड़प्पा, इसलिए बाद में चलकर इसका पहला स्थल के नाम पर ही पड़ता है। नाम क्या पड़ता है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है किसका नाम पड़ता है? देखिए किनका रिपीट हो रहा है बात? व्हाट आईडी है, प्लीज अपना नाम मेंशन कर लीजिए, तो दिक्कत होती है वैसे। और साहब बता तो रहे हैं कि डॉट नाम ऐड कर लीजिए साहब, कुछ नाम रख लीजिए, है ना, दिक्कत है, कुछ नाम रख लीजिए, ABCDEFGH। काहे के लिए डॉट रखें? टेलीग्राम से लेकिन बहुत सबको तकलीफ है, पता नहीं काहे के लिए इतना तकलीफ हो जाता है ना। सबसे बड़का तो है कि जो है कि बहुत लोग तो जो है कि आते हैं जाते हैं, आएंगे 4 दिन रुकेंगे ग्रुप में, अब फिर 5वां दिन लेफ्ट मार देंगे, फिर 4 दिन रुकेंगे, फिर 5वां दिन लेफ्ट मार देंगे, पता नहीं क्या ही दिक्कत हो जाता है ना। एगो आईडी चेंज करने वाला एक को नाम रखिए ना, सर्वमान्य रहेगा, है ना। जैसे इसका सर्वमान्य तिथि कैसे है? 2300 से लेकर 1750 है ना। चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा अब नामाकरण की बात कर लेते हैं। नामाकरण में सिंधु घाटी के आसपास का क्षेत्र था, इसलिए इसको घाटी के नाम से, सिंधु नदी के नाम से रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता। और इसका पहला जो है कि आपको जमीन जिसका खुदाई किया गया, उत्खनन किया गया, खोज किया गया, वो कौन सा था? नहीं पता। हड़प्पा सभ्यता सर। हड़प्पा था, इसीलिए हड़प्पा के नाम से इसका नाम जो है कि आपको दिया गया। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। इसका नाम इसलिए पड़ा था कि सर्वप्रथम जो है कि स्थल की खोज, किस स्थल की खोज की गई थी? हड़प्पा की खोज की गई थी, इसलिए जो है कि आपको हड़प्पा इसका नाम जो है कि आपको दिया गया। और सिंधु सभ्यता को बहुत जगह जो है कि आपको मिलेगा, मार दीजिएगा सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जो है कि आपको जानते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अगर ऐसा ऑप्शन देखिएगा तो जो है कि लगा सकते हैं, ये गलती नहीं होगा, है ना। इसको भी लिखा गया इतिहासकारों के द्वारा, ठीक है, इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया। आगे चलते हैं, उद्भव की जरा देख लेते हैं। सर लूसेंट बुक में सर्वमान तिथि 1400 से 1700, वही सबसे पहले जो बताए थे वही लिया है। अरे भाई ऊपर क्या लिखे हैं जरा देखिए तो, देखिए ऊपर क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं ऊपर में? ये ना लिखे हैं, सबसे पहले ये बात लिखे है ना, सिंधु घाटी शुरू करने से पहले। हम क्या बोल रहे हैं, इसके द्वारा ये लिया गया है। अच्छा, तो ये जो है कि इतना 3200 से लेकर 2700 आया, 2750 आया, ये 2400 आया, तो 2300 से अगर 2400 टप गया तो क्या ही हो गया? इसी के बारे वाले में जो है कि बोला गया, जो सबसे सर्वमान्य जो है कि आपको बोला गया। इतना एक्चुअल डेट कभी नहीं देता है, कभी डेटा नहीं देगा, है ना। इतना रटते हुए परेशान हो जाइएगा, 75 गो बुक जाके खोज लीजिएगा, सब में अलग अलग मिलेगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा। एग्जैक्ट वही तो, लिखित साक्ष्य है ही नहीं ना। पहले हमने आपको बता दिया, सब अनुमान का खेला चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे तो लिखित कुछ मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पे लिखित मिलेगा तभी ना आप लिखित कुछ दे पाइएगा, यहाँ पे तो अनुमानित खेला चल रहा है। मान लेंगे सर उसी के आसपास। अच्छा, तो उतना देर से हम कथी बोल रहे हैं? हम उतना ऐसे तो ABCD पढ़ा रहे हैं कि वही ना बता रहे हैं कि DP अग्रवाल वाला जो है कि आपको होगा सबसे बेस्ट। सर एक बात बोलो सर, मूड को बहुत गर्म कर देते हैं कभी कभी, सर, है ना। आप कभी मूड को सबसे गर्म कर देते हैं। जब हम बोल रहे हैं कि सबसे जो है कि सर्वमान्य जो है कि यही बताया गया, हम इसीलिए बोले थे कि मंडे से अपना रंग रूप दिखा देंगे, लेकिन हम सब कुछ छोड़ दिए कि नहीं, रंग रूप छोड़िए, नहीं दिखाना है हमरा, है ना। सब कुछ बोल के जो है कि कल तबियत खराब होने के बाद भी जो है कि क्लास कल डिस्टर्ब हो गया, चलिए मान लेते हैं। जब हम सोचे कि मंडे को जो है कि आएंगे, एक दिन में 12-12 पेज पढ़ाएंगे, और वही लगभग 40-45 पेज का PDF है, 3-4 दिन में जो है कि एशियंट को उड़ा देंगे, है ना। हम यही सोच के आज उतरे थे, लेकिन हम इस सब सोच को जो है कि जैसे ही उतरे ना क्लास में, ये सब गायब हो गया। कहें कि अच्छे से पढ़ा देते हैं, क्या ही दिक्कत है?
एक सबसे पहले तो इतना अच्छा से तो पहले आपको पढ़ाएगा नहीं, इतना जो है कि आपको पाषाण काल को जो है कि इतना तोड़ तोड़ को जो है कि आपको समझा रहे हैं। जाइए लुसेंट उठाइए, जाके देखिए तो कैसे कैसे बताया है, जाके देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा अच्छे से, एक के बार में आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे तोड़ा है। इतना अच्छा रिकॉर्डिंग में कभी सुनते तो आपसे ज्यादा किसी और का क्वेश्चन उठल रहा था। छोड़िए, हटाइए, आइए बात आगे करते हैं, हटाइए। सर हम जो बोल रहे हैं कि सर्वमान इसी को माना गया, हम तो पहले ही बता दिए कि इसका लिखित साक्ष्य कहीं आपको नहीं मिलने वाला है, इसको एक अनुमान के तौर पे चल रहा है। तो 2300 से लेकर 1750 तक इसी के आसपास का ना हो गया, 2400 से 1700 के ईस्वी का, तो इसी के आसपास का ना जो है कि आपको डेट को वो ले रखा है ना, इसी को। अगर ये 50 से 1750 है तो इस 50 को अगर आगे जोड़ते हैं तो इधर 2350 हो जाएगा, इधर चला आएगा 1700 तक आ जाएगा साहब। इधर 1750 है तो इसको 1700 करेंगे तो 50 अगर आगे भेज दे 2350 से 1700, तो यही आपको 2400 से लेकर आज जो है कि आपको कहां तक ले लिया, 1700 तक ले लिया। अब बहुत ऑप्शन में आपको देगा 2500 से लेकर 1700 देगा, तो ये बोलिएगा ना नहीं गलती दिया है, इसको ना मानेंगे, नहीं सबको मानना पड़ेगा आपको, है ना, सबको मानना पड़ेगा। 2300, 2400, 2500 से लेकर जो है कि 1700 तक जो है कि आपको मानना पड़ेगा, है ना, मानना पड़ेगा। आगे चलिएगा। भी पूछता है तू ले मतलब क्या कहते हैं कि उसका नाम देख के पूछता है कि इनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का हाँ, एगो नाम देगा और नहीं तो जो है कि अनुमानित जो अगर देगा ना तो उतना क्लोज नहीं देगा, बहुत दूर दूर का जो है कि ऑप्शन देगा, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, क्योंकि मतलब इसमें इसमें तो सबसे पहले तो इसीलिए तो नाम लिखा हुआ है कि सर जॉन मार्शल के द्वारा कब से कब तक, डीपी अग्रवाल के द्वारा कब से कब तक दिया गया, और सर्वमान किसका माना गया वो हम आपको बता दिए, डीपी जो अग्रवाल का जो है कि आपको माना गया, है ना, माना गया। आगे चलते हैं, उद्भव की बात करते हैं। विदेशी मत इसको जो है कि क्या दिया गया, उद्भव जो है कि कैसे इसका उद्भव हुआ, ये कैसे बना सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में विदेशी मत भी जो है कि आपको दिया गया। वो मत क्या था, जरा उस मत को जरा सुनिएगा। विदेशी मानते थे कि ये सुमेरियन जो है कि सभ्यता से जो है कि आपको मिलती जुलती सभ्यता है, मतलब मानते थे कि सुमेरियन सभ्यता जो है कि अभी हम जस्ट बताए हैं, कहाँ की सभ्यता थी सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सर ये ईरान की, हाँ, ईरान मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी ना, उसे ही सुमेरियन सभ्यता के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। इसी को जो है कि आपको बोला गया, विदेशी के द्वारा बोला गया कि सुमेरियन के द्वारा ही आया गया, कुछ जो है कि आपको लोगों के द्वारा आया गया और चालू किया गया ये सभ्यता है सुमेरियन सभ्यता, जैसे ही इसको माना गया। किसको माना गया, क्या कि मिलता जुलता था सुमेरियन से सिंधु घाटी सभ्यता को, है ना। इसी में नाम आएगा एक जो है कि मार्शल का आएगा और एक व्हीलर का नाम आएगा, व्हीलर, मार्शल और जो है कि आपको लाइड और डीडी जो है कि आपको कौसाम्बी, है ना। इसने भी जो है कि आपको मत दिया, क्या दिया, तो इसने मत दिया है क्या, अस्थाई जो है कि मत दिया है, स्थानीय लोगों के द्वारा ये जो है कि आपको चालू करवाया गया है। तो ये 4 वैज्ञानिक का नाम है, कौन कौन नाम है 4 वैज्ञानिक का, मार्शल, व्हीलर और मार्शल है, व्हीलर है, चाइल्ड है और डीडी जो है कि कौस्ताम्बी है ना। इसने बोला कि यहाँ के जो है ना स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया है इसकी शुरुआत, और स्थानीय लोगों के द्वारा। और जो है कि आपको देखिएगा इसी में आगे चलेंगे तो राखल दास बनर्जी के द्वारा कहा जाएगा कि ये द्रविड़ जाति के लोगों के द्वारा ये सभ्यता बनाई गई थी। किसके द्वारा, द्रविड़ जाति के द्वारा, द्रविड़ जाति के लोगों के द्वारा जो है कि आपको सभ्यता बनाई गई थी। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को द्रविड़ जो है कि आपको जाति सभ्यता के नाम से भी कहीं कहीं जो है कि आपको लिखा होगा कि यहाँ पे कैसी जाति जो है कि निवास करती थी, द्रविड़ जाति जो है कि आपको निवास करती थी। और आर्य का किसने माना था, तो आर्य किसने माना था, तो टीटी जो है कि रामचंद्रन ने, टीएन रामचंद्रन ने जो है कि आपको क्या बोला था कि ये आर्य की सभ्यता थी, है ना। वो लक्ष्मण के स्वरूप जो है कि आपको क्या था, लक्ष्मण के स्वरूप जो है कि आपको पुशालकर जो है कि आपको द्वारा जो है कि आपको किया गया था, मतलब कि आर्य की सभ्यता जो है कि आपको टीएन रामचंद्रन के द्वारा माना गया। राखल दास बनर्जी के द्वारा द्रविड़ जो है कि जाति के लोगों की सभ्यता माना गया, है ना। उसके बाद जो है कि विदेशी जो है कि माना गया द्वारा, विदेशी जो है कि आपको मत माना गया जिसमें बोला गया सुमेरियन सभ्यता है ईरान वाली, ये मार्शल है, व्हीलर है, चाइल्ड है और डीडी जो है कि आपको कौसाम्बी के द्वारा जो है कि विदेशी जो है कि मत जो है कि आपको दिया गया, ये विदेश से आने वाला है। आगे देखिएगा विशेषता क्या थी, इसकी विशेषता जो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता की बात करेंगे, ये नगरीय विशेषता थी। मतलब इसमें जो है कि आपको क्या था, नगर था, मतलब शहर एकदम टाउन जो है कि आपको सभ्यता था, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। तो पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता। हाँ, नगरीय सभ्यता जो है कि आपको होती है। इसमें जो है कि आपको कांस्य युगीन सभ्यता आप बताए थे, जैसे ही हम आपको पढ़ा रहे थे पीछे में, आपको कांस्य युगीन बताए हैं कि नहीं बताए? यस सर।
कांस्य युग मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता था। तो ये कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। और कांस्य किसका किसका मिश्र धातु था? किसका किसका? तांबा और जो है कि आपको किसका था? टीन का जो है कि आपको रहता है, तांबा टीन का जो है कि आपको रहता है। और ये आर्द्र ऐतिहासिक जो है कि आपको सभ्यता आती है। कौन सी? आर्द्र ऐतिहासिक जो है कि सभ्यता आती है। लिखित जानकारी तो है, लिखित जानकारी तो है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। इसके बारे में लिखित जानकारी है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है। तो ऐसे सभ्यता को कैसी सभ्यता के नाम से जानेंगे जिसके बारे में लिखित जानकारी है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता? आर्द्र ऐतिहासिक, जिसके बारे में लिखित साक्ष्य ही नहीं मिला हुआ, उसे किस सभ्यता, उसे किस काल के नाम से जानेंगे? उसको भी आर्द्र ऐतिहासिक से जानेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल से के नाम से जानेंगे। आज इसके बारे में लिखित साक्ष्य है और पढ़ा भी जा सकता है, उसके उस काल को किस काल के नाम से जानेंगे? ऐतिहासिक काल के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। किसके नाम से? ऐतिहासिक काल के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। चलिएगा आगे चलते हैं, सुनिएगा, आगे देखिएगा। पढ़ा नहीं जा सकता। लिपि की बात करेंगे। लिपि कैसा था? भाव जो है कि आपको चित्रात्मक था। क्या था? भाव चित्रात्मक जो है कि आपको लिपि था। और जो है कि आपको शक्ति प्रिय की बात करेंगे। ये जो है कि आपको शांति प्रिय सभ्यता थी। यहाँ पर कोई मार काट वाला बात नहीं था कि हाँ इस वंश का राज करना है तो उस वंश का राज करना है तो वो उसको मार के जो है कि राज कर रहा है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं था। मतलब ये शांतिपूर्ण जो है कि आपको क्या होने वाली है? सभ्यता होने वाली है। क्योंकि इसके खुदाई से कोई अस्त्र जो है कि आपको शस्त्र नहीं मिला है। मतलब इसका जब खुदाई किया गया तो इससे कोई भी जो है कि अस्त्र शस्त्र जो है कि आपको नहीं मिला है। किससे नहीं मिला है? ऐतिहासिक सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिला है। किससे नहीं मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिला है। व्यापार जो है कि यहाँ पर होता था, व्यापार की प्रधानता जो है कि आपको होती थी, है ना। शहरों से जो है कि आपको व्यापार जो है कि आपको किया जाता था, है ना। उसके बाद जो है कि विस्तारित जो है कि आपको सभ्यता थी। इसका जो है कि स्थल देखिएगा बहुत ज्यादा विस्तार में जो है कि आपको देखेगा। बलूचिस्तान तक जो है कि आपको दिखेगा। इधर मानदा जो है कि आपको जम्मू कश्मीर तक दिखेगा। उधर दाइमाबाद तक दिखेगा। उधर आलमगीरपुर तक दिखेगा। मतलब ये विस्तृत रूप से फैला हुआ कौन सा सभ्यता था? सिंधु घाटी जो है कि आपको सभ्यता जो है कि आपको था। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये सबसे बड़ी जो है कि सबसे बड़ी सभ्यता, सबसे बड़ी सभ्यता थी। सभ्यता जो है कि आपको राजनीतिक जो है कि आपको सभ्यता की बात करेंगे। राजनीतिक सभ्यता जो है कि आपको रहता है ना। ये पुरातात्विक इतिहास से हमें पता चलता है कि यहाँ पे राजनीतिक जो है कि आपको सभ्यता जो है कि आपको रहता है। आर्थिक की बात करेंगे। आर्थिक के लिए जो है कि हम लोग व्यापार का काम करता था। यहाँ से जो है कि आपको देश विदेश से क्या होता था? देश विदेश से जो है कि आपको व्यापार जो है कि आपको होता था, यहाँ पर व्यापार होता था। और सामाजिक की बात करेंगे। यहाँ पर जो है कि आपको सामाजिक दृष्टि से क्या होता था? ये उच्च और निम्न जो है कि आपको उच्च जाति और निम्न जाति के लिए दो शहर थे। उच्च और निम्न जाति के लिए दो शहर थे, उच्च नगर और निम्न नगर। इसमें माना जाता था कि जो उच्च जाति के हैं उनके लिए उच्च शहर में रखा गया है व्यवस्था, जो निम्न के लिए है उसे निम्न जो है कि नगर में रखा गया है। और सांस्कृतिक की बात करेंगे। सांस्कृतिक में यहाँ पे धार्मिक संस्कृति था, है ना। धातु कला था, मूर्ति जो है कि कला था, मूर्ति इत्यादि जो है कि आपको मिला। इसीलिए देखिएगा डांसिंग डॉल की मूर्ति कहाँ से मिलती है? डांसिंग डॉल की मूर्ति सिंधु सभ्यता से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से जो है कि आपको मिलती है। कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से जो है कि आपको मिलती है ना। मोहनजोदड़ो से वर्ग के लोग थे क्या सर? उच्च और निम्न? हाँ, दो वर्ग के लोग थे, इसीलिए उच्च नगर और जो है कि आपको निम्न नगर जो है कि आपको बसाया हुआ था, है ना। बसाया जो है कि आपको हुआ था। उच्च मतलब जो निम्न वर्ग से थे सर, जो निम्न वर्ग के आते थे उसके लिए क्या क्या रूल फॉलो होता होगा? अब उसके लिए जो उतना जो है कि लिखा नहीं ना, इसलिए नहीं कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लिखा रहता तो सब कुछ तो मिल ही जाता ना। फिर बताने में क्या था? लिखा नहीं ना है, मिला नहीं है। जो इतिहासकारों को लगा है वो अपने हिसाब से जो है कि बातों को रखा है ना। इसी का चौहद्दी की बात करेंगे। आपसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता की चौहद्दी में 4 दिशाओं में इसका 4 स्थान होगा, जो अंतिम इसका क्षेत्र होगा वही बात करेंगे। इसका चौहद्दी हो जाता है। ये देखिएगा, ये किसका नक्शा है? ये भारत का नक्शा आपको दिख रहा है? यस सर। ये भारत के नक्शा को जरा देखिएगा तो भारत के नक्शा में सबसे ये देखिएगा, ये डायरेक्शन अगर बनाते हैं तो ये डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? ईस्ट कहते हैं क्या? इसको वेस्ट कहते हैं क्या? इसको नॉर्थ कहते हैं क्या? इसको साउथ कहते हैं क्या? कोई दिक्कत? अब देखिए, अब इसी में जो है कि आइए सबसे पूर्वी बिंदु को देखिए तो पूर्वी बिंदु यहाँ दिख रहा है आलमगीरपुर।
आलमगीरपुर जो है कि किस राज्य में होगा? उत्तर प्रदेश में होगा। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे होगा। ये जो है कि कैसा स्थल होगा? ये सिंधु घाट। हिंडन जो है कि यमुना के सहायक हो जाएगी, है ना, यमुना। यमुना जाके गंगा में मिलेगा, ठीक है। जाएगी, हाँ जी सर जी। हाँ, ये जो है कि आपको कौन सा हो गया? पूर्वी स्थल हो गया। कौन सा स्थल हो गया? पूर्वी स्थल। तो पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी स्थल कौन सा? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कि पूर्वी स्थल जो है कि आपको हो जाएगा। पूरब के बाद चलते हैं, पश्चिम के बात करते हैं। पश्चिम में देखिएगा, पश्चिम में जो है कि आपको ये जो है कि आपको दिख रहा होगा बलूचिस्तान के निकट जो है कि आपको सुतका गेंडोर। कौन सा? सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर की बात करेंगे। सुतका गेंडोर दाक्स नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? दाक्स नदी के किनारे सुतका गेंडोर जो होगा पाकिस्तान के बलूच प्रदेश बलूचिस्तान में होगा। तो ये कौन सा स्थल हो गया? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी? कौन सा? पश्चिमी वेस्ट होगा। पश्चिमी जो है कि आपको स्थल हो जाएगा। वेस्ट जो है कि आपको हो जाएगा। तो पूरा बता दिए, पश्चिम बता दिए। उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर जो है कि जम्मू कश्मीर के मांदा पहुंचिए। कहाँ पे पहुंचिए? जम्मू कश्मीर के मांदा पहुंचिए। मांदा के निकट जो है कि चिनाब नदी के किनारे ये होने वाला स्थल कौन सा? मांदा होने वाला, जो कैसा स्थल होगा? उत्तर होगा कि दक्षिण? उत्तरी जो है कि आपको स्थल होगा। सिंधु घाटी सभ्यता सॉरी, किनका इतना रिपीट हो रहा है जी? डॉट। अरे आप ही की तरफ से साहब है, देख क्या हो रहा है ना। देखिए आगे चलते हैं और दक्षिण की बात करेंगे। दक्षिण का स्थान होगा जिसका नाम होगा दाइमाबाद। कौन सा स्थान? दाइमाबाद। दाइमाबाद किस राज्य में होगा? महाराष्ट्र में होगा। गोदावरी नदी या इसकी सहायक प्रवरा नदी। कभी कभी प्रवरा भी देता है, इसलिए ऑप्शन। और प्रवरा रहेगा तो गोदावरी नहीं रहेगा तो मार के निकल जाना है प्रवरा को, नहीं तो खोजते रहिएगा, गोदावरी नहीं मिलेगा, प्रवरा मिलेगा। प्रवरा लिख लीजिएगा वहीं पे, प्रवरा। ये कौन सा स्थल है? ये दक्षिण स्थल जो है कि आपको होने वाला। कैसा स्थल होने वाला है? दक्षिणी स्थल जो है कि आपको होने वाला है। तो जरा बताइए सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी स्थल कौन सा? पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के किनारे। तीनों नाम बोलना है, किस राज्य में है, किस नदी के किनारे है, चलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरी बिंदु कौन सा? जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी के किनारे होगा, चलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी स्थल की बात करेंगे। दक्षिणी स्थल कौन सा? महाराष्ट्र, गोदावरी नदी के महाराष्ट्र, गोदावरी। चलेगा। दाइमाबाद जो होगा ये किस नदी के किनारे? महाराष्ट्र में गोदावरी या प्रवरा के किनारे होगा। और पश्चिमी स्थल की बात करेंगे। पश्चिमी कौन सा? चलिए दाक्ष नदी के किनारे बलूचिस्तान में, उत्तर बलूचिस्तान में देखने को मिलेगा। सुतका गेंडोर जो है कि आपको मिलेगा। अब आइएगा, आकार कौन सा हो गया सर? ये आकार वही तो आकार दिखा रहे हैं अभी, आप टेंशन न लीजिए। आकार अभी त्रिभुजाकार आप पढ़े हैं ना, ऊपर में आपको बताया ना त्रिभुजाकार इसका आकार। 4 जगह है सर। तो आइए 4 जगह को दिखा देते हैं, त्रिभुजाकार बना देते हैं, उसमें क्या। आइए बनाते हैं। कैसे बना है त्रिभुजाकार? आज तक तो खाली नामे सुने हैं, आज जो है कि बनते हुए भी देख लीजिए। हाँ बोलिए। सिंधु सभ्यता इतना दूर तक फैला था, जो ये हाँ इतना दूर तक जो है कि आपको फैला हुआ है। देखिए ना, यहाँ पर आइए ना, सब दिखाते हैं। यहाँ पर आइए, ये देखिएगा, ये देखिएगा। ये हो गया एगो कौन सा बिंदु है? ये पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम बिंदु हो जाएगा, है ना। ये कौन सा हो जाएगा? ये पूर्वी बिंदु। पूरा बिंदु। ये कौन सा हो जाएगा? ये उत्तरी बिंदु। ये कौन सा? दक्षिणी बिंदु। देखिएगा, इसको जो है कि आपको इसको इससे मिला दिए हैं और इसको इससे मिला दिए हैं, और ये जो है कि यहाँ से आकर ये मिला है और ये जो है कि आकर ये मिला है, और इसको जो अगर क्रॉस आउट करते हैं तो यहाँ से एगो लाइन अगर खींच देते हैं तो ये देखिएगा, ये जो है कि त्रिभुजाकार आकृति ले लिया। लिया कि नहीं लिया त्रिभुजाकार आकृति? इसीलिए इस सभ्यता को जो है कि आकार कैसा बोला गया? इसका आकार त्रिभुजाकार बोला गया है। कैसा बोला गया है? त्रिभुजाकार जो है कि आकार इसका बोला गया। तो पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा? अच्छा, क्रॉस क्यों किए? क्रॉस क्यों किए? क्योंकि आकार बनाना होगा, आकार बनाना होगा तो कहीं ना कहीं से तो क्रॉस करना ही पड़ेगा।
क्या है कि ये तीनों जो है कि लाइन जब मिल रहा है तो एगो जो है कि इसको जो है कि आपको लाइन मानकर, क्या है कि यहाँ से तो लाइन खींचेंगे तो ये फिर नहीं ना हो पाएगा, ये जो टेढ़ा ना हो जाएगा, ये ऐसे देखिएगा तो ये भी जो है कि आपको टेढ़ा त्रिभुज का रूप ले रहा है, लेकिन इसको जो है कि सब लाइन को मानते हुए एक लाइन को नया खींच के जो है कि आपको त्रिभुज बना दिया गया है ना, त्रिभुज जो है कि आपको बना दिया गया। अगर इस लाइन को नहीं भी खींचते हैं तैयो ये त्रिभुजे है, तैयो देखिए तैयो त्रिभुजे नजर आएगा, देखिए तो ये त्रिभुज नहीं नजर आ रहा है, ये त्रिभुज नहीं आ रहा है। और इसी को क्या कर दिया, इसी लाइन को ये सीधा लाइन जो है कि कर दिया है, तो तभी इसको त्रिभुजे जो है कि आपको नजर आएगा। ये त्रिभुजाकार आकार की आकृति होगी और इसका किलोमीटर बोलेंगे कितना है, तो इसका जो है कि आपको पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी किलोमीटर है सिंधु घाटी सभ्यता की, 1600 किलोमीटर जो है कि आपको होगा, जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई सिंधु घाटी सभ्यता की कितनी 1400 किलोमीटर होगा, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता पूरा एरिया कितना लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, 13 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना में 13 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है कि आपको, हाँ क्या बोले लिख देते हैं, बोले पूरब देखिएगा, ईस्ट से वेस्ट करेंगे, ईस्ट से वेस्ट करेंगे, ईस्ट से वेस्ट करेंगे तो 1600 किलोमीटर, नॉर्थ से साउथ जाएंगे, हाँ नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो 1400 किलोमीटर, ठीक है 1400 किलोमीटर। अब पूरा एरिया जो है कि आपको कितना 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। सर मतलब ये को ऐड करके इसका मतलब स्क्वायर करके तब हुआ ना इतना लाख सर। हाँ लंबाई गुना चौड़ाई कर लीजिएगा तो उतना जो है कि एरिया आपको पता चल जाएगा, है ना। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। हाँ तो लंबाई तो 1600 गुना 1400 कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर, है ना, आ जाएगा। सर हम बोल रहे हैं सर ये चतुर्भुजाकार क्यों नहीं सर लिया, क्योंकि चार जगह तो चार कहाँ से आपको चतुर्भुजाकार आपको नजर आ रहा है। अब इनको मैथो अब कौन पढ़ाएगा, ये बताइए तो कहाँ से चतुर्भुजाकार आपको नजरिया आ रहा है, चतुर्भुजाकार आपको नजर आ रहा है। राकेश जादव से मैथ पढ़ेंगे मैडम। चतुर्भुजाकार किनको किनको नजर आ रहा है कि चतुर्भुजाकार है जी। चतुर्भुजाकार का मतलब समझते हैं कि दोनों एक दूसरे से आकर कोई एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ एक दूसरे से आकर कनेक्ट हो गया तो कैसे चतुर्भुजाकार जी हो जाएगा। यहाँ से देख रहे हैं ना, यहाँ जो है कि आपको ये जा रहा है और यहाँ से जो है कि आपको ये जा रहा है और यही लाइन है, यही लाइन जो है कि इंटरसेप्ट जो है कि यहाँ कर रहा है आलमगीरपुर और यही लाइन इंटरसेप्ट कर रहा है यहाँ पर। तो इसी को जो है कि अगर हम इसको जो है कि आपको डॉटेड लाइन अगर बनाते हैं तो ये किसकी आकार की आकृति ले लेती है, त्रिभुजा आकार की आकृति जो है कि आपको ले लेती है। चतुर्भुजाकार तो कभी होगा ही नहीं, है ना, कभी नहीं होगा। त्रिभुज का आकार है, चतुर्भुजाकार कभी नहीं इसको मानिएगा, है ना, सब गड़बड़ हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है सर, आगे चलिएगा। अच्छा यहाँ क्या दिया है, यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ स्थल दिया है। जैसे बात कर लेते हैं, सुनिएगा सुनते रहिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के पाकिस्तान में 2 ही स्थल जो है कि आपको, अफगानिस्तान में कितने स्थल मिले हैं, अफगानिस्तान में केवल और केवल 2 स्थल जो है कि आपको मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अफगानिस्तान में केवल कितने स्थल मिले, अफगानिस्तान से केवल और केवल 2, कितना 2 स्थल जो है कि आपको मिले हैं, अफगानिस्तान से केवल 2, ठीक ना। पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान से बहुत सारे जो है कि आपको मिलेंगे, इससे जो है कि 500 स्थल मिलेंगे। पाकिस्तान से कितने स्थल, 500 स्थल मिलेंगे। जबकि भारत की बात करेंगे, भारत से 900 स्थल, सर्वाधिक स्थल जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कहाँ से मिलेंगे, सर्वाधिक जो है कि स्थल मिलेंगे भारत से मिलेंगे। और भारत में भी सबसे अधिक कहाँ से मिलेगा, तो गुजरात से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, गुजरात से जो है कि आपको मिलेगा। कोई दिक्कत, भारत पाकिस्तान तो सर यही था ना एक, तो हम अगर इसको बांट दिए हैं कि अफगानिस्तान से कितना स्थल है, तो अफगानिस्तान से 2 स्थल है। पाकिस्तान से कितना स्थल मिला है, पाकिस्तान से 500 स्थल वर्तमान के हिसाब से देखिएगा। क्या है कि इसकी खोज जो है कि आपको कब किया गया, 1921 में न किया गया, और 1947 में तो हम लोग का विभाजन हो गया ना, तो इसके आधार पे बांट दिया गया। पाकिस्तान से 500 और भारत से कितना, भारत से 900 जो है कि आपको स्थल प्राप्त हुआ है। छोटा बड़ा मिलाकर कितना स्थल प्राप्त हुआ भारत से, छोटा बड़ा मिलाकर भारत से 900 जो है कि आपको स्थल जो है कि आपको प्राप्त हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जरा सुनिएगा, अब जरा
यहाँ से हम आपसे प्रश्न एक निकाल देते हैं। प्रश्न यहाँ से क्या पूछता है, प्रश्न को जरा सुनिएगा। प्रश्न यहाँ से क्या पूछेगा, प्रश्न यहाँ से पूछेगा कि ये जो भारत से 900 स्थल मिला है, भारत से जो 900 स्थल मिला है सिंधु घाटी का, उसमें सबसे बड़ा स्थल भारत का कौन सा? भारत का सबसे बड़ा हरियाणा में, गुजरात में बताइए क्या हो? राखी गढ़ी हरियाणा वाला। भारत का सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का कौन है? तो पहला हो जाएगा राखी गढ़ी हरियाणा। हरियाणा सबसे बड़ा। अगर राखी गढ़ी हरियाणा ऑप्शन में न रहे तो दूसरा स्थान पे किसको लगाना है? धौलावीरा को गुजरात। लिख लीजिएगा साइड में कहीं पे लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं। दूसरा नंबर क्या लिखे हैं सर? नहीं दिख रहा। धौलावीरा गुजरात। कौन सा है? धौलावीरा गुजरात। कौन है? धौलावीरा गुजरात। हो गया। आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, आगे हम बात कर लेते हैं। ये भारत का नक्शा ही लगा हुआ है, इसी पे जरा बात कर लेते हैं, है ना। नीचे में आप लोग को जो है कि आपको खाली जगह मिल रहा होगा, पेज के नीचे में इतना खाली आपको होगा, खाली मिल रहा है इतना जगह, इतना खाली जगह मिल रहा होगा आप लोग को पेज जहाँ PDF प्रिंट करवाए होंगे। जरा सा देखिएगा, हम आपको लिखते जाते हैं, आप लोग नीचे में जरा सा लिखते जाइएगा, है ना। सब क्लियर जो है कि आपको हो जाएगा, है ना, सब क्लियर हो जाएगा। देखिएगा देखिएगा देखिए, ये हो गया पाकिस्तान का एरिया, कोई दिक्कत? और यहाँ से ये हो गया अफगानिस्तान का एरिया। अफगानिस्तान से कितना इलाका निकला था? 2 स्थल निकला था ना। कितना निकला था? 2 स्थल निकला था। लिखिए ना, अफगानिस्तान से 2 निकला है ना, लिख लीजिए। सोतुगोई, सोतुगोई और मुंडी काक, सोतु। हाँ, हेलो जी सर। आवाज आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है? नहीं जा रहा है, अब आया। सोतुगोई और मुंडी का कहाँ का स्थल है? अफगानिस्तान का स्थल है ना। ये देखिएगा, ये पाकिस्तान आपको दिख रहा है यहाँ पे, पाकिस्तान। यस सर। देखिए पाकिस्तान का लिस्ट बनाई है। पाकिस्तान में 500 था ना। पाकिस्तान में 500 था। 500 का है लिखना पड़ेगा, जो महत्वपूर्ण है वो लिखना है कि 500 लिखवाते रह जाएंगे हम, है ना। पाकिस्तान का महत्वपूर्ण लिखिएगा। पूछने वाला जो है कि वही लिखिएगा कि 500 में 500 लिखिएगा। तब तो इतिहास पढ़ते रहिए, है ना। जितना दिन लिखने में लगा उतना दिन पढ़ने में भी लगेगा, है ना। तो नौकरियों नहीं होगा तब तक। लिखिए हड़प्पा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। देखिए हड़प्पा हो गया पंजाब प्रांत, पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। कौन सा प्रांत में? पंजाब प्रांत में। पाकिस्तान के तरफ भी जाइएगा ना तो भारत का जो पंजाब है ना, उसके जस्ट सटले पाकिस्तान का पंजाब है ना। तो वो पाकिस्तान पंजाब प्रांत से जो है कि एक स्थल निकल कर सामने आएगा, जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम होगा आपका क्या? हड़प्पा होगा। क्या होगा? हड़प्पा होगा। कोई दिक्कत? हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी के किनारे। रावी नदी के किनारे। देखिएगा, ये पंजाब प्रांत से हो गया। 3 गो अब नया स्थल यहाँ से निकल कर आएगा, 3 गो नया स्थल। एक का नाम होगा मोहनजोदड़ो। सर इधर क्या लिखे? मुंडी कांक। मुंडी कांक अफगानिस्तान का ऑलरेडी लिखवा चुके हैं, छूटा है तो पहले ही लिखिए, तब इधर मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो। और तीसरा जो होगा वो कोट दीजी। ये तीनों जो एरिया होगा ये सिंध प्रांत का होगा। कहाँ का होगा?
सिंध प्रांत का होगा, पाकिस्तान का सिंध प्रांत का होगा, ठीक है। और इसी में मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी इमारत। कोट दीजिए। सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी स्थल होगा ना, स्थल, सबसे बड़ा स्थल होगा मोहनजोदड़ो। 3 गो इधर खत्म। एगो आपका पंजाब वाला था हड़प्पा। अब आइएगा बलूच प्रदेश में 3 गो और होगा। बलूच में होगा 3 गो, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर पहला, दूसरा जो आएगा डाबरकोट, डाबरकोट, और तीसरा जो आएगा बालाकोट, बालाकोट। ये कहाँ का एरिया होगा? ये एरिया होगा बलूचिस्तान का, बलूच प्रदेश, पाकिस्तान। हाँ, बालाकोट जो है कि आपको स्ट्राइक किया था, बलूच प्रदेश, बलूच प्रदेश है ना। सर तो ये अलग क्यों है? तो पाकिस्तान मतलब जैसे बिहार में, जैसे कैसे भारत में होगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, है ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, वैसा ही वहाँ का प्रदेश है, वहाँ का स्टेट है। ये कौन सा प्रदेश? पंजाब प्रदेश में जो है कि आपको पंजाब प्रांत में हड़प्पा जो है कि नाम का स्थान मिलेगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल होगा। जैसे कैसे अभी बताया कि राखी गढ़ी हरियाणा में, पता है ना, वैसा ही जो है कि हड़प्पा किस प्रांत में होगा? तो ये प्रांत होगा कौन सा? पंजाब प्रांत में होगा, ठीक है। वैसे आपसे पूछेगा कि मोहनजोदड़ो, चंद्रमोदड़ो, कोट दीजिए, ये किस प्रांत में होगा? पंजाब के। तो ये पंजाब के सिंध प्रांत में होगा। किस में होगा? सिंध में होगा। वैसे पूछेगा सुतका गेंडोर, डाबरकोट और बालाकोट, ये कहाँ पे होगा? ये होगा बलूच हाँ, बलूचिस्तान जो है कि आपको, या बलूच प्रदेश में जो है कि आपको होगा, है ना। ये 3 प्रदेश है जहाँ का कुछ महत्वपूर्ण स्थल था जो आपको बताए हैं। अब 500 स्थल में 500 नहीं पढ़ना है, भारत के 900 स्थल में भारत का 900 स्थल नहीं पढ़ना है। जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से सवाल बनते हैं, पूछे जाते हैं, उसी प्रदेश को पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। नहीं तो फिर 900 का लिस्ट खोलिए, 900 को पढ़ते रहिए एक भर से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे चलते हैं। अब आइए, तो 500 में आदमी सर बुला जाएगा, 900 में तो। हाँ, तो 500 में कितना आपको बताया है? 3 3 6 1 7 को आपको बताया, बाकी सबको छोड़ दिए। 500 में मात्र हम आपको कितना बताए हैं? 500 में मात्र 7 को जो है कि आपको बताए, है ना, 7 को बताए। जिंदगी समाप्त हो जाएगा 900 खोजते खोजते। चलिए मिटा देते हैं सबको। आइए, जगह अभी और खाली बचा होगा, अभी आपका पूरा नहीं हुआ होगा, खाली है बचा हुआ जगह सर, है ना, बचा हुआ अभी और लिखना है। लिखिए थोड़ा सा और। अभी बगल वाला पेज भी खाली है। हाँ, उसके आगे वाला पेज भी आधा खाली होना चाहिए, है ना। आइए लिखाते हैं और बात, लिखिएगा। देखिएगा, ये प्रदेश कौन सा हो गया? ये हो गया आपको जम्मू कश्मीर हो गया, दिख रहा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लिख दीजिएगा मांदा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ऑलरेडी तो आपका मांदा तो आपको बताए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के नीचे जब उतरिएगा, नीचे चलते हैं, नीचे उतरिएगा, नीचे उतरने पर यहाँ पर दिखेगा आपको पंजाब प्रांत, यहाँ पे दिखेगा पंजाब, पंजाब यहाँ पे दिखेगा मैप में, पंजाब में लिखेगा, पंजाब में, पंजाब में लिखेगा रोपर, भारत में आ जाएगा ना सर। हाँ, ये भारत का चल रहा है, रोपर, असंघौल, संघौल, संघौल और रोपर कहाँ पूछेगा? संघौल और रोपर जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कहाँ है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर नहीं, संघौल जो रोपर जम्मू कश्मीर हो गया। पंजाब का लिस्ट चला दिमाग कहाँ पे है? एकदम नजर, नजर लाइए, ग्रुप में लाइए, ग्रुप में, बाहर नहीं रखिए। जम्मू कश्मीर में एक स्थल निकल के सामने आया, मांदा, है ना, मांदा निकल के आया। रोपर और जो है कि संघौल, ये कहाँ होगा? पंजाब में होगा, ठीक ना, पंजाब में होगा। पंजाब के नीचे देखिएगा तो यहाँ पे हरियाणा दिखेगा आपको, पंजाब के नीचे मैप में दिखेगा हरियाणा, यहाँ पे पंजाब के नीचे हरियाणा होगा। हरियाणा से निकालिएगा, हरियाणा, हरियाणा से निकालिएगा, हरियाणा से बर्णवाली, बर्णवाली, राखी गढ़ी और भगवानपुर,
भगवानपुर पूछता है सर। वर्णवाली, राखीगढ़ी, तीनों पूछा हुआ है। राखीगढ़ी और भगवानपुर, ये कहाँ का स्थल है? भगवानपुर, राखीगढ़ी और वर्णवाली हरियाणा। हरियाणा का स्थल होगा, हरियाणा का स्थल होगा, ठीक ना। हरियाणा के नीचे देखिएगा तो यहाँ पर जो है कि आपको राजस्थान दिखेगा, राजस्थान दिखेगा, राजस्थान। राजस्थान की बात कर लेते हैं, राजस्थान का स्थल निकालते हैं। बनवाली, राखीगढ़ी, भगवानपुर। राखीगढ़ी सबसे बड़ा जो है कि आपको भारत में जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी जो है कि स्थल कौन सी? राखीगढ़ी जो है कि आपको हो जाएगी, ठीक है, राखीगढ़ी हो जाएगी। राजस्थान से निकालिएगा, राजस्थान से कालीबंगा, राजस्थान से कौन सा? कालीबंगा। इसका अर्थ होता है काली रंग का चूड़ी, काली चूड़ी, काली चूड़ी, चूड़ी होता है। यहीं से जो है कि कालीबंगा से जो है कि किसका जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है। खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। अग्निकुंड कहाँ से मिला है? अग्निकुंड कालीबंगा से मिला है ना। कालीबंगा और लोथल दोनों जगह से जो है कि आपको अग्निकुंड का स्रोत मिला है ना। लोथल से भी मिला है ना। हो गया कालीबंगा। आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ देखिएगा तो यहाँ एक प्रदेश आपको नजर आएगा जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का लिस्ट निकाल लीजिए, थोड़ा सा लिखिए। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। उसके बाद होगा बड़गांव, बड़गांव से पूछ लिया है, बड़गांव, आलमगीरपुर, बड़गांव और संघौली, संघौली। ऊपर में संघौल था, ऊपर में संघौल था, यहाँ संघौली है। याद रखिएगा, दोनों में तंग को हिराएगा तो क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ा जाएगा, तंग को हिराएगा तो क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ा जाएगा। संघौली उत्तर प्रदेश में, या संघौल कहाँ पे देखे हैं? संघौल पंजाब में, पंजाब में जो है कि आपको देखे हैं। कहाँ देखे हैं? पंजाब में देखे हैं, है ना, पंजाब में देखे हैं। हो गया। अब इधर देखिएगा, यहाँ पर जो है कि आपको गुजरात नजर आएगा, यहाँ पर गुजरात, यहाँ पे गुजरात नजर आएगा। गुजरात से जो है कि निकालिएगा, गुजरात से निकाल दीजिएगा। गुजरात से निकालिए लोथल, लोथल, लोथल के बाद धौलावीरा, धौलावीरा, धौलावीरा के बाद रंगपुर, रंगपुर, रंगपुर। इसी में लिखिएगा धौलावीरा, ये 3 खंडों में विभाजित था। यह 3 खंडों में विभाजित था, 3 खंड में विभाजित था। बाकी सब 2 खंड में था। एगो धौलावीरा कितना खंड में? बाकी ये 3 खंड में विभाजित था। ये धौलावीरा यूनेस्को में भी शामिल है ना सर? क्या बोले? धौलावीरा यूनेस्को में भी शामिल है ना? हाँ, धौलावीरा यूनेस्को में शामिल है ना। हो गया। लिखिएगा आगे सुतकोटदा, गुजरात का ही लिस्ट है। सुतकोटदा, सुतकोटदा, सुतकोटदा की बात करेंगे। या लिखिएगा घोड़ा का अस्थाई जो है कि अवशेष मिला है, घोड़ा का अस्थाई अवशेष, घोड़ा का अस्थाई अवशेष, घोड़ा का स्थायी अवशेष मिला है ना। कहाँ से? सुतकोटदा से जो है कि आपको दिया गया है ना। महाराष्ट्र से निकाल लीजिएगा, महाराष्ट्र से एगो स्थल हो जाएगा दाइमाबाद,
दाइमाबाद जो है कि महाराष्ट्र से हो जाएगा। दाइमाबाद कहाँ से? महाराष्ट्र से हो जाएगा। ठीक है, दाइमाबाद कहाँ से? महाराष्ट्र से हो जाएगा। हो गया, लिख दिए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी स्थल कौन सा था? चौहद्दी की बात कर रहे हैं, कौन सा था उत्तरी में? मांडा। मांडा होगा अखनूर जम्मू कश्मीर। उत्तर में मांडा। कौन था दक्षिण में? महाराष्ट्र में। पूरब में कौन था? पूरब में आलमगीरपुर यूपी। आलमगीरपुर। पश्चिम में कौन था? पश्चिम में दास। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, तो छूट गया सर। कोई दिक्कत नहीं, शुरू से लेकर अभी तक। क्या बताए सर? ये 3 खंड का मतलब होता था कि शहरों जो है कि आपको 2 खंड में होता, 2 खंड में विभाजित होता था शहर, मतलब कि 2 भाग में जो है कि विभाजित होता था, मतलब उच्च और निम्न में। लेकिन ये जो शहर था ये 3 खंडों में विभाजित था, 3 खंडों में। ठीक है, 3 धौलावीरा 3 खंडों में, 3 खंडों में विभाजित था। ठीक है, 3 खंडों में विभाजित था। ठीक है, कौन सा? लोथल वाला भोगवा नदी में। हाँ, वो नदी वाला यहाँ पर लिखा हुआ है ना सर। आगे साहब अभी आएंगे तो सब कुछ यहाँ पे लिस्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल, नदी, खोजकर्ता, वर्ष, महत्वपूर्ण बिंदु, भी सब है। क्या टेंशन ले रहे हैं? वो जो है कि महत्वपूर्ण स्थल आपको पता चलना चाहिए क्या क्या होने वाला, ये सब अभी लिस्ट है ना। पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है, सब कुछ निकाल लीजिएगा पीडीएफ, जिनको जिनको जो है कि लिखना होगा, है ना, निकाल सकते हैं पीडीएफ। हमने आपको सारा का सारा दे रखा है। ये जो है कि कल हम लोग जो है कि कहाँ से शुरू करेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता से जो है कि आपको प्रमुख स्थल से शुरुआत करेंगे और आगे जो है कि बातों को रखते हुए जो है कि आपको चलेंगे। आज जो है कि आपका कौन सा था? आज जो है कि आपका प्राग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और आद्र ऐतिहासिक काल में जो है कि हम लोग आज बात किए थे, है ना।